मुझसे बातें करें मेरे जीवन के एक क्षेत्र में जहाँ पर मैं बहुत सालों से आज स्ट्रगल कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बढ़ने का, लेकिन नहीं हो पा रहा है। आज आप हमारी मदद करें। इन चीज़ों के लिए ऐसा प्रकाशन मेरे अंदर डालें कि ये क्षेत्र मेरे लिए हमेशा के लिए बदल जाए। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे बीच में। आप हमसे बातें करें। अपने आप को, अपने सोच विचारों को हम आपको समर्पित करते हैं। जो आप चाहें वो हमसे बातें करें, हम उसे ग्रहण करेंगे और उसके अनुसार अपने जीवन को जिएंगे। धन्यवाद करते हैं और आपको सारी महिमा देकर ये प्रार्थना हम यीशु के नाम में करते हैं। और सब ने कहा आमेन, हालेलुया। आप सबको प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन हम शुरुआत करते हैं। वचन का टाइटल है इम्पोर्टेंस ऑफ गिविंग, यानी देने का, प्रभु को देने का महत्व। हालेलुया। प्रभु को जब हम कुछ अर्पण करते हैं, कुछ देते हैं, भेंट डालते हैं, तो वो कितना ज़रूरी है, वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस बारे में आज हम सीखेंगे। हालेलुया। तो इस वक्त मैं मत्ती उसका 6 अध्याय 19 से 24 वचन पढ़ूंगी। आप लोग सिर्फ सुनना, क्योंकि मैं ये अलग ट्रांसलेशन में पढ़ रही हूँ। मैं जो पढ़ूंगी वो आपके हिंदी बाइबल में नहीं होगा, तो आप लोग सिर्फ ध्यान से सुने कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। सब लोग हैं यहाँ पर? हालेलुया। मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 19 से 24 टीपीटी द पैशन ट्रांसलेशन से मैं पढ़ रही हूँ। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर यीशु जो है वो बात कर रहे हैं। अगर आप अपने बाइबल में देखेंगे तो यहाँ पर यीशु कह रहे हैं, मत्ती उसके 6 अध्याय उसके 19 वचन से, कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़े लगते हैं और काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़े लगते हैं, ना काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ ना चोर सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। इतना तो सबको समझ में आता है। हालेलुया। यहाँ पे यीशु साधारण भाषा में बोल रहे हैं कि इस धरती के धन को इकट्ठा करने में मत लगे रहो, क्योंकि वो तो पल भर का है। हालेलुया। चोरी करके लेके चला जाता है, सेंध लगता है, कीड़े पड़ जाते हैं, उसका वैल्यू डाउन हो जाता है। यहाँ के धरती के जो चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी है आपका, पैसे, धन दौलत। लेकिन स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ पे हमेशा के लिए रहता है, क्योंकि जहाँ आपका धन है वहीं आपका मन लगा रहेगा। हालेलुया। जैसे पास्टर कई बार हमको एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप 10-20 हज़ार अपने पर्स में लेकर जा रहे हो कहीं पे ट्रेन में, तो आपका पूरा ध्यान कहाँ पर रहेगा? अपने पर्स पे ही रहेगा, क्योंकि उसमें कितना आपने पैसा लिया है। कभी हम लोग गांव जाते हैं शादी अटेंड करने के लिए, तो अपना ज्वेलरी, सारा सोना गहना सब बैग में लेकर जाते हैं, और उसको बराबर 2-4 ताला उसमें लॉक करके रखेंगे, उसमें बराबर हमारा ध्यान रहेगा। तो अगर चोर को नहीं भी पता चलना चाहिए तो भी पता चल जाएगा कि उस बैग की इतनी रखवाली कर रहे हैं, मतलब उसी में सारा माल है। हालेलुया। यहाँ तक हम सबको समझ में आता है, लेकिन मुझे ये वचन कभी समझ में नहीं आया। वचन 22 और 23 मैंने सोचा कि यीशु यहाँ पर धन की बात कर रहे हैं, और फिर अचानक से ये 2 वचन बीच में कहाँ से आ जाता है, जो कहता है शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। हालेलुया। मैं सोचती थी यीशु यहाँ पर धन की बात कर रहे हैं, और फिर अचानक से आँख की बात कहाँ से करने लगते हैं यीशु, कि अगर तुम्हारा आँख जो है बुरी है, खराब है, गलत चीज़ों पे तुम देखते हो, तो तुम्हारा पूरा शरीर भी भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी आंखें अगर निर्मल हैं, अच्छी चीज़ों को देखती है, तो तुम्हारा शरीर भी अच्छा रहेगा। फिर आगे नेक्स्ट वचन में फिर से यीशु पैसों की बात पे आ जाते हैं, धन की बात करने लगते हैं, और यीशु 24 वचन में कहते हैं, कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। हालेलुया। बीच का ये 2 वचन मुझे समझ में नहीं आता था कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर यीशु ने क्यों बोला। आज हम सीखेंगे। हालेलुया। जो मैं ट्रांसलेशन पढ़ने वाली हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना, आप लोगों को समझ में आएगा कि यीशु ने ये बीच में 2 वचन क्यों बोले। फिर से हम 19 वचन पढ़ेंगे मेरे टीपीटी ट्रांसलेशन में।
अपने लिए संसारिक खजाना इकट्ठा मत करो जिसे चोर चुरा सकते हैं। संसारिक खजाना यानी ये दुनिया के पीछे जो हम भागते हैं, पैसा, घर, प्रॉपर्टी बनाओ, अपना 2-4 मंगलसूत्र बनवा लो, ज्वेलरी, ये दुनिया की जो चीज़ें हैं उनके पीछे जब हम भागते हैं, तो यीशु यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने लिए संसारिक खजाना इकट्ठा मत करो जिसे चोर चुरा सकते हैं। भौतिक खजाना या संसारिक खजाना जंग खा जाती है, सड़ जाती है और अपना मूल्य खो देती है। आपको पता है कुछ साल पहले एक ऐसा देश था जहाँ का वर्ल्ड वॉर वहाँ पर हुआ था, युद्ध हुआ था, और वहाँ का जो पूरा करेंसी है, जो पैसा है, उसका वैल्यू इतना बुरी तरीके से गिर गया कि एक ब्रेड का पैकेट जो 20 रुपए में मिलता था वो उनको 1 लाख 2 लाख दे के मिल रहा था। मतलब उस पैसे की कीमत इतनी नीचे गिर गई थी। जहाँ पर वो एक 20 का नोट देकर वो ब्रेड खरीदते थे, वहाँ पर उनको सूटकेस भर भर के वो नोट उनको देकर एक ब्रेड का पैकेट लेना पड़ रहा था, क्योंकि उसकी पैसे की कीमत बिल्कुल नीचे गिर गई। हालेलुया। जिस पैसे पर हमारा भरोसा है, ये जो नोट 500 1000 का लेकर हम घूमते हैं और हमको लगता है कि इसमें ही हमारा सब कुछ है, ये घूम गया तो हमारा क्या है, होश उड़ जाते हैं, बचा कर इसको रखते हैं। यीशु यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका मूल्य जो है ये खो देता है। आगे 20वें वचन में यीशु कहते हैं, इसके बजाय हमें क्या करना चाहिए? अगर संसारिक खजाने पे अपना ध्यान नहीं लगाना है तो इसके बजाय हमें क्या करना है? यीशु कहते हैं, अपने लिए स्वर्गीय खजाना इकट्ठा करो जिसे चुराया नहीं जा सकता और जिसमें कभी जंग नहीं लगेगा, सड़न नहीं होगी या उनका मूल्य कभी घटेगा नहीं। आप जब स्वर्गीय धन इकट्ठा करेंगे तो उसका मूल्य दिन पर दिन बढ़ता ही जाएगा और अनंत काल के लिए आपका वो इन्वेस्टमेंट रहेगा। हालेलुया। 21 वचन में यीशु कहते हैं, क्योंकि जिस वस्तु को तू अपना धन समझता है उसी की खोज में तेरा मन सर्वदा लगा रहेगा। जो यीशु मसीह को अपना धन समझते हैं उनके खोज में उनका मन हमेशा लगा रहेगा। लेकिन जिसको लगता है कि मेरा 2 घर हो जाए, मेरी गाड़ी हो जाए, मेरा सोना गहना हो जाए, बहुत सारे पैसे 2-4 लाख 10 लाख मैं अपने बैंक में जमा कर लूँ, तब जाके मैं सुकून से बैठूँगा, तो उनका मन क्या है? उनका पूरी तरीके से धन में लगा हुआ है। हालेलुया। देखिए, ये सब चीज़ें रखना बुरी बात बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ पर भविष्यवाणी करते हैं कि हमारा चर्च सबसे धनी कलीसिया हमेशा के लिए रहेगा। हालेलुया। हम लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। पुराने नियम के जितने भी संत थे, अब्राहम, याकूब, जितने भी को देखो आप, परमेश्वर ने उन्हें ऐसा आशीष दिया कि वो राष्ट्रों के लिए आशीष का कारण बने। 1-2 लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए नहीं, पूरे राष्ट्रों को उन लोग खिलाते पिलाते थे। इतना धन दौलत था कि वचन कहता है अय्यूब के बारे में कि उसके पास इतना धन दौलत, भेड़ बकरियां, ऊँट थे कि पूरा जो राष्ट्र था, शहर, वो उसके लिए छोटा पड़ रहा था। उसके रहने के लिए, उसके परिवार के लिए छोटा पड़ रहा था। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास धन संपत्ति हो, बड़े आलीशान घर में रहें, क्योंकि हम उसकी महिमा को दर्शाते हैं, हम उसके राजदूत हैं। हालेलुया। अगर हम फटे हुए कपड़े में घूमेंगे और जाके यीशु का प्रचार करेंगे तो बोलेंगे पहले तू यीशु से पैसे मांग, कपड़े खरीद, बाद में दूसरों को जाके प्रभु को बताना। हालेलुया। हमको एक राजदूत के जैसा हमेशा रहना है। हम यीशु को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आप बिल्कुल इस चीज़ को गलत मत ले कि हमको गरीब रहना है तो हम जितने गरीब रहेंगे उतने नम्र रहेंगे। बिल्कुल भी नहीं। यीशु का वचन कहता है कि वो कंगाल बना ताकि हम धनी हो जाएं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर मैं फोकस की बात कर रही हूँ, ध्यान की बात कर रही हूँ कि आपका मन किस चीज़ में लगा है। हम सबको पता है मत्ती 6:33 वचन कहता है कि उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी चीज़ें तुम्हें जोड़ दी जाएंगी। जिसके पीछे ये अन्य जाति दिन रात भागते रहते हैं, ये चीज़ें आपके लिए ऐसे ही जोड़ दी जाएंगी। हालेलुया। तो 22वां वचन में फिर 21वां वचन फिर एक बार पढ़ूंगी, आप लोग ध्यान से सुनिए। क्योंकि जिस वस्तु को तू अपना धन समझता है उसी की खोज में तेरा मन सर्वदा लगा रहेगा। अब आपको और मुझे जांचना है कि हमारे लिए हमारा धन
क्या है। हमारे लिए हमारा धन, सोना चांदी, हमारा नौकरी, हमारा बिजनेस, हमारा पैसा, हमारा ज्वेलरी है, हमारा प्रॉपर्टी है, या हमारे लिए हमारा धन, हमारा सब कुछ यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर हमारा धन यीशु मसीह है तो हमारा मन हमेशा उसी में लगा रहेगा। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, वचन 22 कहता है, आपकी आत्मा की आंखें अब जो मैंने वचन बीच में पढ़ा था 22 और 23 आंख के बारे में, मैंने कहा था कि ये बीच में कहाँ से यीशु ने वचन घुसा दिया। अब आपको समझ में आएगा कि यीशु ने ये 2 वचन क्यों बोले। हालेलुया। वचन 22 कहता है, आपकी आत्मा की आंखें, ये आंखें नहीं जिससे हम संसारिक चीज़ों को देखते हैं, ये नहीं, जो अंदर की हमारी आत्मा की आंखें हैं, जिससे हम अपने परमेश्वर को देख सकते हैं, जिसमें हम आत्मिक दुनिया को देख सकते हैं, उस आत्मा की आंखों के बारे में कहता है। आपकी आत्मा की आंखें प्रकाशन को आपके अस्तित्व में प्रवेश करने की अनुमति देती है। यदि आपका हृदय निर्मल है तो प्रकाश की बाढ़ आ जाती है। यानी यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि आपका जो आत्मिक आँख है, अगर वो शुद्ध है, निर्मल है, वो परमेश्वर के प्रकाशन को, वचन को अंदर आने देता है, ग्रहण करता है, तो आपका हृदय जो है, अगर वो निर्मल है परमेश्वर के वचन के प्रति, तो प्रकाश की बाढ़ आ जाएगी। यानी आपके अंदर जो भी अंधियारा था वो उजियाले से भर जाएगा। हालेलुया। अगर आपके हृदय, आपके सोच में अंधेरा नहीं है तो आपके जीवन में भी अंधेरा नहीं रह सकता है। 23वां वचन पढ़ते हैं, परंतु यदि आपकी आंखें धन पर टिकी है, हालेलुया, परंतु यदि आपकी आंखें धन पर टिकी है तो प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाएगा और अंधकार उसका स्थान ले लेगा। अगर हमारी आंखें धन पे, इस संसारिक चीज़ों में इतनी व्यस्त हैं कि कितना पैसा कमा ले, 2 जॉब कर ले और गहना बना ले, इन्हीं चीज़ों में अगर दिन भर हम सोचते रहते हैं कि कैसे और ज़्यादा पैसे कमाएं और क्या कर लें, अगर इसी सब चीज़ों में हमारा ध्यान लगा रहता है, हमारी आंखें, हमारा फोकस उसी पर है, तो यहाँ पर यीशु कह रहे हैं कि जो प्रकाश है, परमेश्वर के वचन का जो उजियाला है, वो आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा और आपके अंदर का जो अंधकार है वो उस प्रकाश का स्थान ले लेगा। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। यदि सत्य का प्रकाश प्रवेश न कर सके, सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। यदि सत्य का प्रकाश अगर प्रवेश न कर सके तो आपके भीतर कितना गहरा अंधेरा होगा। हालेलुया। जब तक परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में नहीं जाता है, वो चीज़ें जहाँ पर अंधेरा है, जिस क्षेत्र में, अगर परमेश्वर के वचन का उजियाला वहाँ पर नहीं जाता है तो वो क्षेत्र हमेशा वैसे ही बना रहेगा, उसमें कोई बदलाव कभी आएगा नहीं। हम जिंदगी भर उसी क्षेत्र में स्ट्रगल करते रहेंगे और कभी सफल नहीं होंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए परमेश्वर के वचन का प्रकाश उस अंधकार वाले क्षेत्र में जाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया यीशु आँख की क्या बात कर रहे हैं? यानी आपके फोकस के बारे में बात करें। आपका फोकस जो है वो परमेश्वर के वचन के प्रकाशन पर होना चाहिए। तो आपके अंदर का जो भी क्षेत्र में जहाँ अंधेरा है वहाँ पे परमेश्वर का उजियाला पड़ेगा और बदलाव आएगा। हालेलुया। वचन 24 ध्यान से सुने आप लोग। आप एक ही समय में 2 स्वामी की पूजा कैसे कर सकते हैं? हालेलुया। आपको एक से घृणा और दूसरे से प्रेम करना होगा, या एक के प्रति समर्पित रहना और दूसरे का तिरस्कार करना होगा। आप पैसे के देवता के गुलाम बनकर सच्चे परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। आप पैसे के देवता के गुलाम बनकर सच्चे परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। ये मैं बाइबल से ही पढ़ रही हूँ, कोई अलग कहीं से नहीं बता रही हूँ आपको, सिर्फ ट्रांसलेशन अलग है। यहाँ पर यीशु मसीह साफ कह रहे हैं कि अगर आपके जीवन में 2 स्वामी हैं तो आप 2 स्वामी की एक साथ सेवा नहीं कर सकते हैं। आप एक से प्यार करेंगे और दूसरे से नफरत, बैर करेंगे। एक को आप एक के साथ ऑनेस्ट रहेंगे, ईमानदार रहेंगे और दूसरे को तिरस्कार करेंगे, तुच्छ जानेंगे। आप पैसे के देवता के गुलाम बनकर सच्चे परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। आप लोग बिल्कुल मत डरे, आगे आगे सब कुछ क्लियर होगा जो मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ। हालेलुया। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर कह रहा है यीशु मसीह, देखिए अगर एक पत्नी है
और उसकी शादी हो चुकी है, उसका पति है और उसका बाहर भी किसी आदमी के साथ नाजायज़ संबंध है, किसी और दूसरे आदमी के साथ, तो आपको लगता है कि वो अपने पति के साथ उतना ही प्यार कर पाएगी जितना उस आदमी के साथ करती है? बिल्कुल नहीं। अगर उस आदमी के साथ उसका लगाव है तो उसके पति के प्रति कहीं ना कहीं उसके अंदर घृणा आएगा, नफरत आएगा, उससे दूर होने की कोशिश वो करेगी। हालेलुया। वो दो पति या दो आदमी को एक साथ नहीं रख सकती है। हालेलुया। ये जस्ट एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया। तो जब आप एक पति और एक बॉयफ्रेंड साथ में नहीं रख सकते हैं, आप कोई एक ही चुनेंगे या किसी एक ही के प्रति आप ईमानदार रह सकते हैं, आप दोनों के प्रति नहीं रह पाएंगे। तो यीशु भी यहाँ पर कह रहे हैं कि आप दो स्वामी की आराधना एक साथ नहीं कर सकते। या तो आप पैसे के देवता की आराधना करोगे या तो आप सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह की आराधना करोगे। अब यहाँ पर जो इंग्लिश में वर्ड दिया है, मैमन वर्ड यूज़ किया हुआ है, यानी जो देवता वर्ड आपके हिंदी में, एक सेकेंड, आपके हिंदी में लिखा है तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। वचन 24 में जो वो जो धन शब्द है वो आपके हिंदी बाइबल में धन दिया है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में लिखा है मैमॉन। मैमॉन का अराबिक वर्ड जो है, अरामिक वर्ड जो है वो मिमोन है, जिसका मतलब होता है ट्रस्ट वर्दी, या जिसका मतलब होता है विश्वास योग्य। हालेलुया। सो ये जो पैसे का जो देवता है ये आपको दिखाएगा कि ये विश्वास योग्य है, आप इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन जो उसके ऊपर भरोसा किया वो बेवकूफ़ है बाइबल के हिसाब से। हालेलुया। इसीलिए आज आप दुनिया में देखें जो कुछ भी हो रहा है, हत्या, मार, लड़ाई झगड़ा, घर परिवार, भाई बहन एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, माता पिता को छोड़ दे रहे हैं लोग, ये सब कुछ किस कारण हो रहा है? सिर्फ एक कारण है और वो है पैसा। जिसको देखो उसका पैसे का लालच। हालेलुया। सो हम सीखेंगे आज पैसे के बारे में कि इसके साथ हमें कैसे डील करना है। आप सबको मत्ती का ये अध्याय समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये पहला क्वेश्चन हमारा है, जिसने भी नोटबुक लिया है वो लिख सकते हैं। Why should we give to God? हमें परमेश्वर को क्यों देना चाहिए? हमारा पैसा भाई हमारा है, हम कमा रहे हैं, हम अपने मेहनत से कमा रहे हैं, हम परमेश्वर के राज्य के लिए या परमेश्वर के काम के लिए या परमेश्वर के भवन में अपना पैसा क्यों डालें? सबसे पहला चीज़, गिविंग इज़ एन एक्ट ऑफ वर्शिप। देना, परमेश्वर के राज्य में देना एक आराधना का कार्य है। जब भी आप अपना पैसा, जो कुछ भी आपके पास है, जब आप परमेश्वर को देते हैं, आप आराधना कर रहे हैं परमेश्वर की। वो एक तरीका है परमेश्वर को आराधना देने का। वचन में ये लिखा है, नीति वचन उसका 3 अध्याय 9 वचन, नीति वचन 3 का 9, प्रोवर्ब्स 3:9, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हालेलुया। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज के द्वारा अपने यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हालेलुया। आपकी जो भी संपत्ति आप जब परमेश्वर को देते हैं तो आप परमेश्वर का क्या करते हैं? आदर करते हैं, उसका प्रतिष्ठा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। हालेलुया। सो सबसे पहला पॉइंट कि हम क्यों देते हैं परमेश्वर को? क्योंकि ये एक तरह का आराधना है। आमेन। दूसरा चीज़, दूसरा वचन आप लिख सकते हैं, व्यवस्था विवरण 16 का 16 से 17। आप घर पर जाकर ये सारे वचन पढ़ें। व्यवस्था विवरण 16 उसका 16 से 17 वचन। ड्यूट्रोनॉमी 16 वर्स 16 to 17। वचन 16 का आखिरी पार्ट मैं पढ़ूंगी, बी पार्ट पढ़ती हूँ। वचन 16 कहता है, और देखो खाली हाथ यहोवा के सामने कोई न जाए। हालेलुया। जब आप राजा के सामने जाते हैं तो क्या आप खाली हाथ जाते हैं? बिल्कुल नहीं। हालेलुया। आप जब राजा के सामने जाते हैं तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। क्यों लेकर जाते हैं? क्या राजा के पास कोई कमी है? नहीं, आप एक आदर के भाव से जा रहे हैं, उनका आदर करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए आप कुछ ना कुछ उनके पास लेकर जा रहे हैं। तो वचन साफ कहता है, परमेश्वर की ये आज्ञा है कि जब कभी आप यहोवा के सामने आए तो खाली हाथ न आए। वचन 17 कहता है, सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी है दिया करे। हालेलुया। सब पुरुष
यानी उस टाइम पे सिर्फ आदमी थे जो काम करते थे, जॉब करते थे, लेकिन अभी औरत आदमी सब जॉब करते हैं, तो सबके लिए है। सब लोग अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दिया है उसमें से दिया करे। ये परमेश्वर का आज्ञा है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है, जब हम परमेश्वर को देते हैं तो हम अपना भरोसा उस पर दिखाते हैं कि हमारा भरोसा पैसे पर नहीं है, लेकिन हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर है। हालेलुया। ये वचन कहता है, पहला तिमुथियुस का 6 अध्याय उसका 17 वचन, 1 तिमुथी चैप्टर 6 वर्स 17। पहला तिमुथियुस 6 का 17, यहाँ पर वचन कहता है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखें। इस संसार के धनवानों को क्या कर? आज्ञा दे कि वे अभिमानी घमंडी ना हो और अपना जो भरोसा या आशा है वो इस चंचल धन पर ना रखे, जिसका अभी वैल्यू है कुछ साल बाद नहीं रहेगा। हालेलुया। जब मोदी जी ने डिक्लेयर किया था 1000 का नोट बंद हो जाएगा, 500 का नोट बंद हो जाएगा, तो सबके घर से निकल के गया, उसका कोई काम नहीं था। आप दुकान में जाकर अगर 500 का नोट देते थे, 1000 का नोट देते थे, वहाँ से आपको हटा देते थे, वो लेते ही नहीं थे। हालेलुया। उस पेपर का कोई वैल्यू नहीं था। एक ही दिन, एक ही रात में उसका सारा वैल्यू, उसका कीमत ख़त्म हो गया। हालेलुया। तो आप ऐसे चंचल धन पर अपनी आशा कैसे रख सकते हैं? कितने लोग हार्ट अटैक और कई चीज़ों से मर गए क्योंकि उनके पास इतना सारा पैसा, ब्लैक मनी इकट्ठा करके रखा था। अभी रातों रात वाइट कहाँ से करें? हालेलुया। तो जिन्होंने भी अपनी आशा इस चंचल धन पर रखी वो सब क्या हुए? बर्बाद हुए। आमीन। परंतु परमेश्वर पर अपनी आशा हमको चंचल धन पर ना रखना है, बल्कि परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। हमारी आशा चंचल धन पर ना रखकर परमेश्वर पे रखना है, जो हमें सब कुछ हमारे सुख के लिए, हमारे आनंद के लिए बहुतायत से देता है। ये परमेश्वर का वचन है और वो वादे का पक्का है। आमीन। सो हमारा जो मन, हमारा जो आशा है, हमारा जो भरोसा है वो संसार के चंचल धन पर नहीं हो, लेकिन हमारे परमेश्वर पर हो। तीसरा पॉइंट, गिविंग फ्रीज अस फ्रॉम द लव ऑफ मनी, यानी जब हम देते हैं परमेश्वर को तो पैसे का जो लोभ है या पैसे का जो लालच है, पैसे का प्रेम हमारे हृदय से निकल जाता है। हालेलुया। आपको पता है, जिसको भी पैसे का लालच होता है वो कभी देगा नहीं। वो कोई भी मांगेगा या परमेश्वर के काम के लिए देना है, वो पैसे को बचा कर रखेगा, वो देगा नहीं। देंगे वही लोग जिनका भरोसा अपने परमेश्वर पर है कि चलाने वाला उनका परमेश्वर है, ये पैसा नहीं है। हालेलुया। सो इसके लिए हम वचन पढ़ेंगे, पहला तिमुथियुस उसका 6 अध्याय 10 वचन, 1 तिमुथी 6 का 10 वचन कहता है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। ध्यान से आप वचन सुने। रुपया सब प्रकार की बुराई का जड़ नहीं है। आपके पास रुपया होना चाहिए, आपके पास पैसा हमेशा होना चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि सब कुछ आपके पास बहुतायत से हो, आपका वॉलेट, आपका पर्स कभी खाली नहीं रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है, क्योंकि रुपए का यानी पैसे का जो लोभ है, पैसे का जो लालच है, वो सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हालेलुया। मैं ऐसे कई सारे यूथ लोगों को जानती हूँ जो ऐसे लड़कों को उन्होंने शादी की या पटाया, अगर अपने मुंबई भाषा में बोलूँ तो, जिनके पास पैसा है बहुत सारा, भले अविश्वासी है, भले मूर्ति पूजा करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। यीशु की कमी रहेगी, जीवन में चलेगा, लेकिन पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। लेकिन आपको पता है, जब आप पैसे का आदर न करके अपने परमेश्वर का आदर करते हैं, वो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है, वो आपको महिमा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो यहाँ पर जितने भी यूथ हैं, मैं आप लोगों को एग्जॉर्ट करना चाहूँगी, आप लोगों को उत्साहित करना चाहूँगी कि आपका सबसे पहला चीज़, और अगर आपके माँ बाप हैं तो वो भी ध्यान से सुने,
अगर आप अपने बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए कुछ इम्पोर्टेंट, अमित, अगर आपका बेटा या बेटी है और आप शादी आज नहीं तो कल करेंगे ही ऑब्वियसली, तो उसके लिए आपको सबसे पहला क्राइटेरिया या सबसे पहला क्या बोलते हैं, जो ज़रूरी चीज़ आपको देखना है उस लड़के में या उस लड़की में, योग्यता, वो ये है कि क्या ये यीशु से सच्चा प्रेम करता है या नहीं। हालेलुया। उसके पास कितना पैसा है, कौन सा जॉब करता है, गवर्नमेंट नौकरी सरकारी है कि नहीं है, कितना प्रॉपर्टी है, ये सब आज है, कल वो लूट के बर्बाद हो जाएगा, हो सकता है अगर यीशु उसके जीवन में नहीं है तो। हालेलुया। आपका पहला प्रायोरिटी, आपका पहला प्राथमिकता होना चाहिए कि जिससे भी आप अपने बेटी या बेटे की शादी करा रहे हो वो यीशु से सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे ये चीज़ बहुत पहले ही सिखा दिया। मेरे जीवन में कई सारे लड़के आए, ये मेरा टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी मैं अगर बता रही हूँ तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में बता रही हूँ। मेरे जीवन में कई सारे लड़के आए, हालेलुया। लेकिन जब भी शादी, मतलब अगर मैं सोचती कि मैं इससे ही शादी करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए ये वो, लेकिन मैं आखिरी में ये चीज़ एक हमेशा मेरी प्रार्थना रहती थी कि पिता मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ, ये लड़का मुझे पसंद करता है, लेकिन क्या तू इस लड़के को मेरे लिए पसंद करता है? अगर ये तेरी इच्छा है तो मैं इससे शादी करूँगी, अगर तेरी इच्छा नहीं है तो मैं शादी नहीं करूँगी। हालेलुया। और आज पीछे मुड़कर जब मैं देखती हूँ, मैं परमेश्वर का लाखों धन्यवाद करती हूँ। अभी हमारे पास अगर 2-4 घर नहीं हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर हमारे बैंक अकाउंट में 10-20 लाख नहीं है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हालेलुया। लेकिन मुझे ऐसा पति परमेश्वर ने दिया है, मेरे परमेश्वर ने मुझे ऐसा पति दिया है जो उस परमेश्वर से सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। हालेलुया। जो दिन भर आत्मिक बातें करता है, परमेश्वर में अपने मगन रहता है, उसके वचनों में मनन करता है। हालेलुया। मुझे ऐसे भी लड़के मिले जो मिनिस्ट्री कर रहे थे, हालेलुया, जो ऑलरेडी सेवकाई में थे। अगर उनसे शादी करती तो आज ऑलरेडी बड़े सेवकाई में मैं होती थी। लेकिन देखिए, सेवकाई करना ज़रूरी है, लेकिन एक कैरेक्टर भी, इंसान का एक चरित्र भी होना चाहिए कि वो परमेश्वर का जन जो है वो नम्र हो, वो परमेश्वर का जन जो है वो सच्चे हृदय से अपने परमेश्वर से प्रेम करे, ना कि सिर्फ कोई मोटिव, कोई मकसद से सिर्फ सेवा करे। हालेलुया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पति या पत्नी में होना चाहिए कि वो आपके परमेश्वर से, जिसको आप प्यार करते हैं, उससे वो बेहद प्यार करता है। हालेलुया। जब ऐसे लोग, 2 लोग मिल जाएंगे तो पैसे की और ये सारी गाड़ी और बंगला और घर का जो है बाढ़ लगने वाला है। हालेलुया। आमेन। आगे हम देखते हैं, चौथा पॉइंट है गिविंग एडवांसेस द किंगडम ऑफ गॉड। जब आप परमेश्वर के राज्य में देते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य की क्या करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं। आप सोचें कि आप एक मामूली से इंसान, आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। हमने कई ऐसे सेवकाई में परमेश्वर, जो पैसे हमारे पास परमेश्वर ने दिए, हमने कई सारी सेवकाइयों में आज तक बोया है। जब हमारा अपना चर्च नहीं था, और आज भी बोते हैं, जब भी परमेश्वर हमसे बात करता है किसी के चर्च में बोने के लिए, हम वहाँ पर अपना पैसा डाल देते हैं बिना सोचे समझे। हालेलुया। और हम ये सोचते हैं कि अगर अभी फ़िलहाल के लिए हम उस पैमाने में परमेश्वर का काम नहीं कर पा रहे तो वो व्यक्ति तो कर रहा है परमेश्वर के सामर्थ्य से, क्यों ना उसको जो भी सपोर्ट लगे वो मैं फ़िलहाल कर सकूं। मेरे तरफ से जो सहायता मैं कर सकती हूँ मैं करूँगी। अगर मैं पैसे की तरफ से सहायता कर सकती हूँ तो मैं उस व्यक्ति के राज्य, उसके सेवकाई में पैसा बोऊंगी, ताकि वो बंदा बिना टेंशन के, बिना चिंता के परमेश्वर का सेवा बढ़ा सके, परमेश्वर का सेवा कर सके। हालेलुया। सो जब आप देते हैं आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते हैं। आमेन। सो पहला, फिर से मैं क्लियर कर दूंगी जल्दी से, हमें परमेश्वर को क्यों देना है। सबसे पहला, क्योंकि हम परमेश्वर के जब देते हैं तो हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो एक तरीके का आपका आराधना है जो परमेश्वर को पसंद है। उसके लिए हमने वचन देखा, नीति वचन 3:9 और व्यवस्था विवरण 16 से 17। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने देखा कि जब हम परमेश्वर को देते हैं तो हम अपना भरोसा परमेश्वर पर दिखाते हैं, ना कि धन पर, ना कि पैसों पर। 1 तीमुथियुस 6:17 हमने देखा। तीसरा पॉइंट देखा कि जब हम परमेश्वर के राज्य में देते हैं तो हम पैसे के लोभ से या पैसे के लालच से छूट जाते हैं और हमारा प्रेम जो है वो परमेश्वर पर रहता है, ना कि अपने पैसों पर। हालेलुया। उसके लिए वचन देखा 1 तीमुथियुस 6:10। चौथा पॉइंट हमने देखा
कि जब हम परमेश्वर के राज्य में देते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते हैं। हालेलुया। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं, जब हम अपना दशमांश देते हैं तो क्या हम मनुष्य को देते हैं या परमेश्वर को देते हैं? आप लोग बोलेंगे कि सिस्टर जब हम अपना दशमांश, सबको पता है दशमांश क्या होता है? आपका जो भी सैलरी या बिजनेस से आपको पैसा मिल रहा है उसका 10वां हिस्सा उसका 10वां अंश आप परमेश्वर के राज्य में डालते हैं। तो जब आप ये डाल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि ये तो सिस्टर हम यहाँ पर ऑफरिंग में डाल रहे हैं, ये तो आप और पास्टर के पास जा रहा है, परमेश्वर के पास थोड़ी ना जा रहा है। ये है हमारा कि हम जो दशमांश देते हैं क्या वो हम मनुष्य को देते हैं या हम परमेश्वर को देते हैं? ठीक है, क्योंकि जब हम देते हैं तो हम तो यहाँ पर ऑफरिंग में डालते हैं, ये तो पास्टर और सिस्टर के पास जाता होगा, परमेश्वर कहाँ से लेता है? उसका उत्तर है बाइबल में इब्रानियों उसका 7वां अध्याय 8 वचन खोलेंगे और सब अपने बाइबल को खोलें। इब्रानियों उसका 7 का 8 वचन हम सब पढ़ेंगे। इब्रानियों उसका 7वां अध्याय 8 वचन कहता है, और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। हालेलुया। यहाँ जब आप अपना दशमांश देते हैं तो आप मरणहार मनुष्य के हाथ में देते हैं, पर वहाँ कौन लेता है? वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वो जीवित है। कौन है हमेशा के लिए जीवित? युगान युग यीशु मसीह युगान युग के लिए जीवित है। तो जब आप अपना दशमांश परमेश्वर के राज्य में देते हैं, आप मनुष्य को यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन ग्रहण कौन कर रहा है? जो हमेशा जीवित है, यीशु मसीह। सबको मिला इब्रानियों 7:8? तो ये अपने दिमाग से निकाल दें कि जब आप परमेश्वर के राज्य में कुछ देते हैं तो आप मनुष्य को दे रहे हैं, नहीं। जब आप परमेश्वर के राज्य में कुछ डालते हैं आप किसको दे रहे हैं? स्वयं परमेश्वर को दे रहे हैं। उसके लिए दूसरा वचन हम देखेंगे, प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय 4 वचन, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 4। प्रेरितों के काम 10 का 4, उसमें वचन कहता है, उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा। यहाँ पर ये जो कहानी है वो कोर्नेलियस नाम के एक व्यक्ति की है। हालेलुया। और ये जो आदमी था ये परमेश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा भक्तिपूर्ण था, परमेश्वर की आराधना करता था, प्रार्थना करता था, परमेश्वर में बहुत लीन रहता था। हालेलुया। तो उसकी गवाही यहाँ पर दी जा रही है। उसके सामने एक दिन एक स्वर्गदूत आया। ये व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था और उसके सामने कौन आया? एक दिन स्वर्गदूत आया, और स्वर्गदूत ने उसे देखा और बातें करने लगा। तब ये जो व्यक्ति है ये क्या हुआ? डर गया। कोई भी स्वर्गदूत को अचानक देखेगा तो डर ही जाए। तो ये कोर्नेलियस ने भी जब स्वर्गदूत को देखा तो ये क्या हुआ? डर गया। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा कि हे स्वामी क्या है? तो स्वर्गदूत ने उससे क्या कहा? तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। हालेलुया। स्वर्गदूत ने उसके पास आकर क्या कहा? हमको लगता है कि हमारी सिर्फ प्रार्थनाएं ही परमेश्वर के पास पहुंचती हैं। हालेलुया। हम जो प्रार्थनाएं करते हैं वही परमेश्वर के पास पहुंचती हैं। जो दान या भेंट, दान इसमें नहीं है, इन इंग्लिश इट्स आर्म्स। सो जो दान, जो भेंट हम परमेश्वर के राज्य में डालते हैं वो थोड़ी ना प्रभु के पास पहुंचता होगा, लेकिन आपके पास साफ वचन है और ये खुद स्वर्गदूत आकर कह रहा है कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान जो तू देते रहता है हमेशा परमेश्वर के काम के लिए और लोगों को, वो परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। यानी ये जो काम तूने सब किया है वो परमेश्वर याद रखता है। हालेलुया। तो आप जो कुछ भी परमेश्वर के राज्य में डालते हैं वो परमेश्वर याद रखता है। एक और वचन देखेंगे, नीति वचन उसका 11 का 24 और 25। नीति वचन 11 का 24 और 25। हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है? yes. सब समझ रहे हैं? नीति वचन 11 का 24 और 25 कहता है, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं फिर भी उनकी बढ़ती ही होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं? छितरा देते हैं या स्कैटर करते हैं, इंग्लिश में दिखाई, या सबको बांट देते हैं, फिर भी उनकी क्या होती है? बढ़ती ही होती है। उनकी जो उनका पैसा है सब कुछ बढ़ते रहता है, कभी खाली नहीं होता है। और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, यानी जितना उनको देना चाहिए उससे भी हमेशा कम रोक कर रखते, उतना भी कभी देते नहीं हैं, और इससे उनकी घटती ही होती है। इससे हमेशा उनके जीवन में घटी ही
होती है। वचन 25 कहता है उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है, यानी जो उदारता से मन खोल के जब देता है वो हष्ट पुष्ट रहता है, और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। जो औरों को मदद कर रहा है, क्या ऐसा है कि परमेश्वर उसकी मदद नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। हालेलुया। एक आखिरी वचन देखेंगे हम इस पॉइंट के लिए, भजन संहिता 37 का 21, साम्स चैप्टर 37 वर्स 21। साम्स 37 वर्स 21 कहता है दुष्ट ऋण लेता है, यानी कर्ज लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। हालेलुया। जो दुष्ट लोग हैं वो कर्जा लेते हैं और भरते नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है जो धर्मी हैं वो अनुग्रह करके दान देते रहते हैं। यानी धर्मी जो हैं उनको कभी कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उल्टा वो लोगों को बांटते रहते हैं। हालेलुया। तो अगर आप इस एक वचन को भी लेकर रोज़ घोषणा करें कि खुदा आपका वचन कहता है कि जो दुष्ट है वो कर्ज लेता है, मैं दुष्ट नहीं हूँ, मैं यीशु मसीह में आपका धार्मिकता हूँ, मैं धर्मी हूँ, इसीलिए मैं कर्ज नहीं लेती, लेकिन मैं अनुग्रह से मैं दान करती रहती हूँ। मेरे पास इतना है कि मैं लोगों को देती रहती हूँ, आपके कार्य के लिए, आपके राज्य के लिए देती रहती हूँ। हालेलुया। आमेन। तीसरे क्वेश्चन पे आएंगे। दूसरा क्वेश्चन सबको मिला कि हमें दशमांश हम जो देते हैं वो मनुष्य को देते हैं या परमेश्वर को देते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि जब हम परमेश्वर को देते हैं तो हमें कैसे देना चाहिए। मेरा इस पूरे प्रीचिंग का सिर्फ 2 मकसद है। पहला क्वेश्चन ये आपको याद रखना है कि हमें परमेश्वर को क्यों देना है। दूसरा क्वेश्चन याद रखना है कि हमें परमेश्वर को कैसे देना है। ये 2 ही चीज़ आपके दिमाग में रहना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। हमें क्यों देना चाहिए हमने देखा, क्योंकि हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते हैं, पैसे का जो लालच है हमारे जीवन से निकल जाता है। हालेलुया। ये सारे पॉइंट्स को हमने देखा। अब हम देखेंगे कि हमें परमेश्वर को क्यों देना, कैसे देना चाहिए। हालेलुया। तरीका क्या है परमेश्वर को देने का, क्योंकि मैं श्योर जानती हूँ कि आप में से कई लोगों ने कई बार परमेश्वर के राज्य में दिया होगा, लेकिन उसका जो परिणाम जैसा होना चाहिए, आपको जैसा आशीष मिलना चाहिए वैसा मिला नहीं, और कई लोग उदास होकर देना छोड़ दिया। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि सही तरीका बाइबल के अनुसार है क्या, कि हमें परमेश्वर को जब हम देते हैं तो हमें कैसे देना चाहिए। पुराने नियम के व्यवस्था में बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत कुछ बताया गया, लेकिन नए नियम में हमें सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है कि हमें परमेश्वर को कैसे देखना है, कैसे देना है। हालेलुया। और कुछ भी बहुत चीज़ें नहीं है याद रखने के लिए। अब हमारा जो इम्पॉर्टेंट पैसेज है वो है 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय, उसका 6 से 15 वचन तक हम अब देखेंगे और एक एक वचन पे हम मनन करेंगे। हालेलुया। अगर आप लोग अपने बाइबल को खोलना चाहते हैं तो जल्दी से खोल लें, और वरना सिर्फ जो मैं बोल रही हूँ आप उस पर अपने कान को लगा कर रखें। तो मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ टू गिव टू द लॉर्ड, परमेश्वर को, प्रभु को हमें कैसे देना है, ठीक है। 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 6वां वचन पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 9 का 6 पढ़ेंगे। जो लोग बाइबल अगर खोलना चाहते हैं आप लोग खोल कर आप खुद अपने बाइबल में ये वचन देखें। 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 6 वचन। यहाँ पर पौलुस जो है वो कुरिन्थियों की कलीसिया को कुछ सिखाना चाहता है, कुरिन्थियों के चर्च को कुछ बताना चाहता है कि हमें परमेश्वर को कैसे देना है। 6ठे वचन में कहता है परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। सिंपल नियम है परमेश्वर के राज्य का। हालेलुया। जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, जो ज़्यादा बोएगा वो ज़्यादा काटेगा। हालेलुया। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं 2 कुरिन्थियों 9:6 और उसके सामने लिख सकते हैं गिव जनरसली, यानी उदारता से दें। अपने हाथ को दबाकर ना दें, लेकिन उदारता से अपने मन को खोल कर जब भी आप परमेश्वर को दे, अपने मन को खोल कर दे, बिना सोचे बिना समझे। हालेलुया। तो सबसे पहला पॉइंट आपको परमेश्वर को कैसे देना है, उदारता से, जेनरसली। गिव जनरसली, उदारता से देना है। अभी
जो यहाँ पर पौलुस जो बात कर रहे हैं, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो ज़्यादा बोता है वो ज़्यादा काटेगा। पौलुस यहाँ पर एक किसान का एग्जाम्पल के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपने किसान को कभी खेती करते हुए देखा है, जब भी किसान खेती करते हैं तो एक झोला लटकाए हुए रहते हैं और उसमें वो बीज रहता है बहुत सारा, और वो क्या करता है, किसान हाथ डालता है और मुट्ठी भर के बीज निकालता है और छींटते हुए जाता है। आपने कभी देखा एक एक बीज निकाल के मैं इधर ही थोड़ा सा डालूंगा, उधर ही थोड़ा सा डालूंगा, ऐसा करता है? नहीं, वो निकाल कर पूरा छींटते हुए जाता है, पूरे खेत में वो बीज छींटता है, क्योंकि उसको पता है जितना ज़्यादा बीज गिरेगा उतना ज़्यादा फसल आएगा, और जितना कम मैं बीज बोऊंगा उतना कम फसल मैं काटूंगा। हालेलुया। तो यहाँ पर एक किसान का एग्जाम्पल देकर पौलुस हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप जितना मन खोल कर परमेश्वर के काम के लिए अपने लोगों को जिनकी ज़रूरत है उनको देंगे, जितना आप छींटते जाएंगे या जितने ही अपने पैसों को आप बांटते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप क्या करेंगे, फसल अपनी काटेंगे, क्योंकि ये बीज के समान है। आप जो पैसा बोते हैं, आप जो पैसा परमेश्वर के राज्य में डालते हैं, ये आपके लिए पैसा होगा, लेकिन परमेश्वर के वचन के हिसाब से ये क्या है, बीज है। और बीज जब भी आप बोते हैं तो उसका फसल आना ही आना है। हालेलुया। सो पहला पॉइंट हमने देखा, गिव जनरसली। सेकेंड पॉइंट, दूसरा कुरिन्थियों 9:7वां वचन पढ़ेंगे। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। आमेन। सो सेकंड पॉइंट है, जब भी परमेश्वर हमें बोलते थे किसी व्यक्ति को देने के लिए, उनका हेल्प करने के लिए, किसी मिनिस्ट्री में डालने के लिए, और हम कंफ्यूज होते थे कि कितना डालना चाहिए। हमको इतना तो कंफर्म हो गया कि प्रभु हमसे बात कर रहा है कि भाई उस व्यक्ति का हमको मदद करना है या उस सेवा में हमको उस सेवकाई में डालना है, लेकिन अब कितना डालें। तो ये भी प्रार्थना में बैठते थे, मैं भी प्रार्थना करके प्रभु को पूछती थी कि पिता एग्जैक्ट बता कि हमें कितना उस सेवकाई में डालना चाहिए। और जब बाहर आते थे एक दूसरे से बात करते थे तो हम दोनों का सोच जो है मिलता था, वो भी सेम अमाउंट बोलते थे और मेरे मन में भी वही अमाउंट रहता था कि ठीक है, ये अमाउंट मेरे मन में भी परमेश्वर ने डाला, और वो सहमति में आकर हम उस सेवकाई में डालते थे। हालेलुया। तो ये आपका खुद का मन आपको बताएगा, जो परमेश्वर आपके अंदर है, पवित्र आत्मा, वो आपकी अगुवाई करेगा कि आपको क्या डालना है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, आप जो भी डालें, न कुड़ के, न कुड़कुड़ा कर, न दबाव से, पर परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। आप जो कुछ भी परमेश्वर के राज्य में डाल रहे हैं, हो सकता है आप उदारता से तो दे रहे हैं, हालेलुया, आपको आपके पास जो भी था आपने डाल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मन में क्यों डाला, नहीं डालना चाहिए था, या कुड़कुड़ा रहे हैं, अब क्या डाल तो दिया, अब मेरे पास कुछ पैसा बचा ही नहीं। अगर आप कुड़कुड़ा रहे हैं या किसी के दबाव में आके डाल रहे कि आई भाई सिस्टर ने आज प्रीचिंग किया, आज तो एकदम जोश में आके जो था सब डाल दिया, और फिर घर पे जाके बैठ के कुड़कुड़ा रहे हैं, तो किसी के दबाव में आके आपको डालना नहीं है और ना कुड़कुड़ा कर डालना है। अगर आप ऐसे व्यवहार, ऐसे एटीट्यूड से डाल रहे हैं तो आपको कभी आशीष नहीं मिलेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर के राज्य का दो ही जो है तरीका है डालने का, एक तो उदारता से डालना है और दूसरा आनंद से डालना है। सो आनंद से डालना बहुत ज़रूरी है, आपको किसी के दबाव में आकर नहीं डालना है और ना कुड़कुड़ा कर डालना है। जो भी आपके परमेश्वर ने आपके मन में डाला है वो आपको देना है। हालेलुया। अभी ये आपका पार्ट था, दूसरा कुरिन्थियों 9:6 और 7 वचन, ये आपका भाग था। आमेन। ये आपको करना था। अब देखते हैं कि परमेश्वर क्या करता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को उदारता से देते हैं और हर्ष से देते हैं तो परमेश्वर आपके लिए क्या करता है, ये उसका प्रतिज्ञा है, ये उसका वादा है। हालेलुया। वचन 8 कहता है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। परमेश्वर का जो लैंग्वेज है वो इतना सुंदर है, काश अगर हम ये लैंग्वेज अडॉप्ट कर पाएँ, काश हम वही भाषा बोल पाएँ जो भाषा परमेश्वर बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर के भाषा में थोड़ा, इतना सा, ये सब है ही नहीं।
जब आप देखो तो बहुतायत से, बहुत ज़्यादा, पूरा, हर समय, सब कुछ। हालेलुया। परमेश्वर के भाषा में यही सब है। हालेलुया। कमी घटी नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि जब आप विश्वास योग्यता से परमेश्वर के राज्य में उदारता से डालेंगे और हर्ष से डालते हैं, तो परमेश्वर वादा करता है कि सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, सब लोग बोले हर बात में, हर समय, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। जब आप इस भाग, अपना भाग करते हैं, आप परमेश्वर को उदारता से और आनंद से देते हैं, तब परमेश्वर अपना भाग करता है कि आपको अपना सारा अनुग्रह देता है, ताकि आपके पास हर समय, हर बात में, सब कुछ में जो कुछ आपको आवश्यक हो वो दे, और इतना दे कि आप हर एक भले कामों के लिए भी आपके पास सब कुछ हो। यानी कि सिर्फ आप तक ही ये ना रहे ये आशीष, लेकिन आप दूसरों के लिए भी भला काम करें, इतना बहुतायत से परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। तो आज मैं सिर्फ यही चाहती हूँ, मैं आप लोगों को आशीषित होते हुए देखना चाहती हूँ। हमको इस जगह पर आ जाना है जहाँ पर सिर्फ हम खुद के लिए नहीं जी रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतना अनुग्रह परमेश्वर ने दिया है कि जब किसी को ज़रूरत हो तो हम उसको दें। या जब परमेश्वर के राज्य में मुझे डालना है तो मुझे 10 बार सोचना नहीं पड़ेगा, मेरे पास है, मैं बिंदास बिना सोचे परमेश्वर के राज्य में डाल दूंगी। ये है आशीष का जीवन। हालेलुया। आगे 9वां वचन परमेश्वर कहता है, जैसा लिखा है उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, और उसका धर्म सदा बना रहेगा। वचन 10 कहता है, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। हालेलुया। परमेश्वर जो बोने वाले को, ध्यान से आप लोग ये प्रकाशन सुनना, सबका ध्यान मुझे यहाँ पे चाहिए। वचन 10 ये परमेश्वर कह रहे हैं कि जो बोने वाले को बीज देते हैं और भोजन को के लिए रोटी देते हैं, आमीन, वह आपको भी क्या देगा? क्या देगा आपको भी? रोटी देगा। इसको आपको रोटी चाहिए, वो तुम्हें क्या देगा? बीज देगा। हालेलुया। और उसे क्या करेगा? फलवंत भी करेगा। आमीन। वह आपको बीज भी देगा और उसे फलवंत भी करेगा। अब ध्यान से सुनना, अगर आप ये चूक गए तो आपने मिस कर दिया। आमीन। परमेश्वर आपको क्या देता है? बीज देता है। आपको जो कुछ किसी के हेल्प के लिए चाहिए, लोगों के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए जो कुछ आपको देना है, वो आपको कौन देगा? परमेश्वर ही है जो देगा। और उसे फलवंत भी, बढ़ाएगा भी कौन? परमेश्वर ही करेगा। लेकिन जब बीज आपके पास आता है तो आपका काम क्या है? उस बीज के साथ बोने का काम। हालेलुया। परमेश्वर ने बीज दिया और परमेश्वर उस बीज को बढ़ाएगा भी, लेकिन बीज को क्या करना पड़ता है? बोना पड़ता है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको बीज देता है तो आपको उसको बोना है, और परमेश्वर का वादा है कि वो उसे फलवंत करेगा। हालेलुया। सबको समझ में आया? तो परमेश्वर ही है जो हमें बीज देता है और उसे फलवंत भी करता है, लेकिन बीच में हमारा काम क्या है? उस बीज को लेना परमेश्वर से और परमेश्वर के राज्य में बोना। आमीन। और आगे कहता है, और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। यानी परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में धर्मी ठहराया है, तो हमारे काम भी धर्मी वाले दिखने चाहिए। नहीं तो अंदर से धर्मी है, बाहर से पापी। क्या बोलते हैं? अंदर से दूध, बाहर से भूत। वैसा वाला नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कि अंदर से दूध और बाहर से भूत, वैसा नहीं दिखना चाहिए। नहीं, मेरे लिए उल्टा है। मैं अभी जो एग्जांपल दे रही हूँ उसके लिए उल्टा है। तो अंदर से तो धर्मी है, लेकिन बाहर के हमारे काम जो है वो सारे पापी वाले हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए वचन क्या कहता है कि वह तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। यानी जो आप धर्मी हैं, आपके जो फल हैं वो बढ़ते जाएंगे। लोगों को दिखेगा कि आप धर्मी हैं, लोगों को दिखेगा कि आप यीशु मसीह को मानते हैं, क्योंकि आप देने में इतने उदार हैं। आप कभी कंजूसी नहीं करते हैं परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए। हालेलुया।
और इससे आपका धर्म का फल बढ़ते जाएगा। वचन 11, अभी भी आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट दिया है करने के लिए। वचन 9 का अध्याय का 6 और 7 ही करना है। ये सब परमेश्वर ही करते जा रहा है। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो भला है। आपको सिर्फ 2 कदम बढ़ाना है, बाकी का वो सारा करते रहता है आपके लिए। आमेन। वचन 11 कहता है, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। हालेलुया। यहाँ पर दिया है 11वें वचन में कि आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो परमेश्वर आपको उदारता से देते रहेगा। और जब आप हर बात में, लिखा है तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती हैं, धनवान किए जाओ। यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि जब आप उदारता से हमें दे रहे हैं, पौलुस कह रहा है मुझे और जितने भी संत हैं, जब उदारता से तुम देकर हमारी मदद कर रहे हो तो ये हमारे दिल से परमेश्वर के लिए धन्यवाद निकलता है। परमेश्वर धन्यवाद लवली सिस्टर के लिए कि आपने उनको ऐसा मन दिया, ऐसा हृदय दिया है आपके लिए कि वो भेंट दान आपके लिए, राज्य के लिए भेंट देती रहती है बिना सोचे। परमेश्वर धन्यवाद शकुंतला सिस्टर के हृदय के लिए कि वो जब भी आप उनके मन में कुछ डालते हैं देने के लिए, वो रोकती नहीं है लेकिन देते जाती है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है पता है आपको? जिस संत को, जिस सेवा में आप डाल रहे हैं, उन लोग दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आपके जीवन के लिए। तो आपको लगता है कि आपको आशीष नहीं मिलेगा? और पौलुस कहता है कि हम क्या करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस कार्य के द्वारा कि तुमने हमारी मदद की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि तुम धनवान किए जाओ। हालेलुया। जब भी हम कुछ अपने सेवकाई में देखते हैं, किसी का ऐसा एटीट्यूड परमेश्वर के राज्य में देने के लिए, हमारा मन ऐसा आनंद से भर जाता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अमाउंट क्या है, पैसा कितना दिया है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, किस एटीट्यूड से दिया है वो बहुत ज़रूरी है। आपका रवैया क्या है उसके पीछे देने का। हो सकता है किसी ने 1 लाख दिए लेकिन उनके पास अकाउंट में 1 करोड़ था तो इसलिए 1 लाख दिया, कोई बड़ी बात नहीं की। लेकिन किसी के पास सिर्फ 50 रुपये हैं और उसने वो 50 रुपये भी डाल दिए, अब घर कैसे जाएगा कुछ पता नहीं है। तो आपको क्या लगता है परमेश्वर के नज़र में किसकी कीमत ज़्यादा रहेगी? उस 1 लाख की जो जिसने बहुतायत में से थोड़ा दिया, या उस 50 रुपये की जिसके पास जो थोड़ा था वो भी डाल दिया? हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर के राज्य के लिए होता है, वैसे ही हमारा हृदय है। हमको नहीं फ़र्क पड़ता है कि आपका अमाउंट आपने क्या दिया, लेकिन आपने किस एटीट्यूड से, क्या रवैये से दिया, ये बहुत फ़र्क पड़ता है। हालेलुया। और आपको पता है हमारे सेवकाई में स्टार्टिंग से ही, जब से हमने शुरू किया, हमें ऐसे लोग परमेश्वर ने दिए हैं ना जो देने में बहुत आगे हैं। मुझे लगा नहीं कि ये टॉपिक कभी हमारे चर्च में सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे चर्च में ऐसे लोग हैं, एक से एक देने वाले, एक से एक देने वाले। जबकि अभी परिस्थिति भी नहीं है आप लोगों का कि आप लोग दो, लेकिन ऐसा हृदय परमेश्वर ने दिया है। अगर एक एक का नाम मैं बोलूँ, पिछले साल क्रिसमस में किसी ने अपना गुल्लक, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि आगे मैं बताऊँगी कि क्यों नहीं लेना चाहिए, ठीक है। सो पिछले साल किसी ने अपना गुल्लक तोड़कर परमेश्वर के क्रिसमस के लिए डाल दिया। इस साल किसी ने अपना गुल्लक तोड़कर परमेश्वर के राज्य के लिए पूरा दे दिया, जो भी इतने महीनों से जमा किया था। हालेलुया। सो ऐसे लोगों का हृदय दिखता है कि परमेश्वर के लिए हृदय है क्या। हालेलुया। और परमेश्वर है जो आप लोगों को आशीष देने वाला है। आमेन। वचन 12 कहता है, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। आपके सेवा में मदद करने से ना ही केवल जो पवित्र लोग हैं उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, लेकिन परमेश्वर का भी लोग बहुत धन्यवाद करते हैं आपके लिए। हालेलुया। कि परमेश्वर ने ऐसे लोगों को हमें दिया है जो उदारता से देने वाले। कुछ लोग चांदी दिए, मालूम है अपने सेवकाई में, कुछ लोग ने सोना भी डाला है। आमेन। मैं अगर नाम ले लूँगी तो उनका प्रतिफल चला जाएगा, लेकिन कुछ लोगों ने चांदी डाला है हमारे सेवा में, कुछ लोगों ने सोना डाला है। हमने अभी कुछ यूज़ नहीं किया, सब ऐसे ही पड़ा है, लेकिन एक दिन आएगा जब उन सारी चीज़ों का यूज़ होगा। और ये जिन लोगों ने भी ये सोना चांदी डाला है ना, ये बीज के तौर पर, परमेश्वर उस पेड़ को ऐसा बहुतायत से बढ़ाएगा और ऐसा आशीष का कारण इन लोगों को बनाएगा यीशु के नाम में,
कि ये लोगों को सोना और चांदी बांटेंगे, पैसा छोड़ दो। हालेलुया, यीशु के नाम में मैं ये घोषणा करती हूँ। आमीन। सो मुझे लगा नहीं कि ये सिखाने की ज़रूरत पड़ेगी अपने चर्च में, लेकिन कहीं ना कहीं शायद कुछ गलती हो रहा है जिसकी वजह से हम दे तो रहे हैं लेकिन आशीष की अपने जीवन में कमी है, देख नहीं पा रहे उस आशीष को जिस हिसाब से हमें देखना चाहिए। हालेलुया। सो यहाँ पर पौलुस कहता है कि जब आप देते हैं पवित्र लोगों को या परमेश्वर की सेवा में, तो जितने पवित्र लोग हैं जो परमेश्वर की सेवा में पूरी तरीके से लगे हुए हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं और लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अब वचन 12 पे आते हैं। वचन 12, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है। वचन 13, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं और कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। हालेलुया। वचन 14 भी पढ़ लेंगे। और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं। यहाँ पर पौलुस 13 और 14 वचन में कहना चाहता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक लोग परमेश्वर के समान हो। आमीन। आप लोग में से कितने लोगों को पता है कि हमारा जो पिता है वो देने वाला पिता है, लेने वाला नहीं है कभी भी। हालेलुया। वो हमसे कोई चीज़ लेता नहीं है, वो सिर्फ देता है। तो वो चाहता है कि उसके बेटे कैसे रहें, देने वाले रहें। अगर हम अपने पिता के बेटे हैं तो हम कैसे लोग रहेंगे, देने वाले लोग रहेंगे, हमेशा मदद करने वाले लोग रहेंगे, ना कि मांगने वाले लोग रहेंगे। हालेलुया। सो यहाँ पर पौलुस कहता है कि तुमको ये जो गिफ्ट दिया गया है देने का, ये जो वरदान उदारता से देने का, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और इसमें बढ़ाते जाए। और वचन 14 में वो कहता है कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है। आमीन। हम ये प्रार्थना करते रहते हैं कि जो काम तुमने शुरू किया उसको करते रहो, परमेश्वर की सेवकाई को सपोर्ट करते रहो। जिस तरीके से भी आप परमेश्वर के काम को बढ़ाने में मदद कर सकते हो आप करते रहो। हालेलुया। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो जॉब करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, उसको छोड़कर आप प्रभु की सेवा के लिए नहीं जा सकते। हालेलुया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, जॉब करके पैसा कमा रहे हैं, तो आप जाकर परमेश्वर की सेवा नहीं कर पा रहे। तो जो लोग कर रहे हैं उनको सपोर्ट करो, आप जिस तरीके से उनको सहायता चाहिए आप उनकी मदद करो ताकि वो काम करे और आप अपना प्रतिफल कभी नहीं खोओगे। हालेलुया। यीशु का वचन कहता है कि अगर आप उसके चेलों को एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाते हो तो आप अपना प्रतिफल कभी नहीं खोओगे। आमीन। वचन 15 आखिरी वचन इस पैसेज का। ओके, खुश मत हो जाना क्या आखिरी वचन है इस प्रीचिंग का। आमीन। सो वचन 15 कहता है, ये यहाँ पर पौलुस कह रहा है परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर का क्या कह रहा है, वो उसका धन्यवाद हो उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। तो पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि परमेश्वर ने वो जो दान दिया है जिसका मैं वर्णन भी नहीं बयां कर सकता हूँ कि उसने क्या दिया है हमको, उसके लिए उसका धन्यवाद हो। यहाँ पे वो किस दान की बात कर रहा है, किस गिफ्ट की बात कर रहा है। परमेश्वर ने हमें सबसे बड़ा गिफ्ट तोहफा क्या दिया है, क्या दिया है? परमेश्वर ने सबसे बड़ा गिफ्ट हमको क्या दिया है? अपने पुत्र को दिया यार, यीशु मसीह को दिया। और कौन सा गिफ्ट आपको लग रहा है बड़ा? कोई बोल रहा है उदारता, कोई बोल रहा है बीज, कोई बोल रहा है उद्धार। हालेलुया। उद्धार गिफ्ट है हमारे लिए, लेकिन यीशु मसीह को परमेश्वर ने दिया। यहाँ पर पौलुस उसी वरदान, उसी गिफ्ट की बात कर रहा है। और आपको पता है ये वचन क्यों पौलुस ने बीच में घुसाया? कुछ आइडिया? हम क्या दे सकते हैं? आमीन। पौलुस कहना चाहता है कि वो परमेश्वर जिसने अपने इकलौते बेटे को भी आपके और मेरे लिए नहीं छोड़ा लेकिन दे दिया। हालेलुया। अगर वो इतना दानी है और इतना बड़ा तोहफा उसने संसार के लिए दे दिया, तो ये चिल्लर पैसों के लिए हम इतना क्यों अपने आप को रोक कर रखते हैं? नहीं, इतना नहीं डालना है, इतना डालो बस, 10 का कॉइन ढूंढ के डाल दो या इतना दे दो बस, उससे ज़्यादा नहीं देना है। हम क्यों अपने आप को रोकते हैं? हालेलुया। जब परमेश्वर ने इतना बड़ा गिफ्ट हमारे लिए दे दिया तो हमको उसके बदले में उसको कितना बड़ा गिफ्ट देना चाहिए। हालेलुया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर 2 पॉइंट मैंने आपको बताया कि जब भी आप परमेश्वर को देते हो तो आपको कैसे देना है। पहला हमने देखा उदारता से देना है, बहुतायत से देना है, अपना हृदय खोल कर देना है, रोकना नहीं है अपने आप को। और दूसरा हमने देखा आनंद से देना है, कुड़कुड़ा कर नहीं, दबाव से नहीं, किसी के भी दबाव में आपको आकर देना नहीं है। कई चर्चेस में प्रचार करते हैं अगर आप अपना दशमांश नहीं डालोगे तो परमेश्वर कहीं ना कहीं से निकाल लेगा, आपको हॉस्पिटल भिजवाएगा, आपका दवाई में सारा पैसा खर्चा करवा देगा, या कहीं ना कहीं आपका जो है पैसा परमेश्वर ऐंठेगा। क्या आपको लगता है कि हमारा परमेश्वर वो क्या बोलते हैं उसको, वसूली करने वाला है क्या? नहीं। कि वसूली करने के लिए निकला, ये हफ्ता निकाल तेरा हफ्ता किधर है, मेरा दशमांश दे। आपको लगता है कि वो परमेश्वर हमारा ऐसा है? वो अच्छा पिता है, हालेलुया। अगर वो यहाँ पर अपने वचन में इतना कह रहा है देने के लिए, तो वो सिर्फ इसलिए है कि आपके पास जो कुछ है वो उसे दे दो, ताकि आपका भरोसा उस चंचल धन पर ना रहे, लेकिन आपका भरोसा अपने परमेश्वर पर रहे। और दूसरा वो देने के लिए इसलिए कह रहा है ताकि जो छोटा सा आपके पास है वो बीज बो दो, ताकि परमेश्वर बड़ी फसल आपको दे सके, हालेलुया। तो वो जो कुछ भी हमें सिखा रहा है, हमें देने के लिए कह रहा है, उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि उसके लोग आशीष का कारण बने, हालेलुया। उसके लोग आशीष में चले, ये उसका मकसद है, ये उसकी इच्छा है, आमेन। ओके, एक तीसरा पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। पौलुस ने तो यहाँ पर 2 ही चीज़ बताया है, आमेन, कि हमें उदारता से, बहुतायत से देना है और आनंद से देना है। लेकिन यीशु ने कोई हमें एक चीज़ सिखाई है कि हमें कैसे देना चाहिए, हालेलुया। और जो कुछ लोगों में नहीं, हम सब में वो गंदी आदत होती है, क्योंकि हम शरीर के कामों को बढ़ाने में हमेशा आगे रहते हैं। और वो है मत्ती 6:2 में यीशु यहाँ पर कहते हैं, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, हालेलुया। आपको पता है क्रिसमस में एग्जाम्पल दे रही हूँ, कई लोग हैं जो उदारता से देते हैं, उनका वो कंडीशन नहीं रहता, वो स्थिति रहता नहीं कि वो दे, लेकिन फिर भी जो पैसा उन्होंने परमेश्वर के राज्य में डाला है उसमें अपने बच्चों के लिए अच्छा कपड़ा ले सकते हैं, अपने लिए अच्छा कपड़ा सज धज कर आ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो सब छोड़कर वो पैसा लेकर क्या करते हैं, परमेश्वर के राज्य में दे देते हैं, क्योंकि उनका भरोसा किस पर है, अपने परमेश्वर पे है। और हमको इतनी खुशी मिलती है ऐसे लोगों को देखकर, लेकिन हम उनका नाम कभी यहाँ पर अनाउंस करते नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं तो हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें परमेश्वर ऐसे विश्वास योग्य लोग दिया है कि सामने से आकर बोलते हैं सिस्टर किसी को बताना नहीं, हालेलुया। ऐसे अच्छे लोग दिए हैं, आमेन। लेकिन आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर लवली सिस्टर ने क्रिसमस के लिए 5,000 रुपये डाले, आमेन। मैंने यहाँ पर लवली सिस्टर को आगे बुलाया और मैंने कहा कि लवली सिस्टर ने 5,000 रुपये क्रिसमस के लिए डाले। आप लोगों ने ज़ोर ज़ोर ताली बजाई, हालेलुया। लवली सिस्टर का प्रतिफल उनको यहाँ पर मिल गया। आप लोगों ने ताली बजाई, उनकी बड़ाई की, उनको उनका प्रतिफल मिल गया। अब उनके लिए स्वर्ग में इसका प्रतिफल नहीं है, हालेलुया। अगर मुझे और आपको स्वर्ग में प्रतिफल चाहिए तो हमारा जो दान है या भेंट है वो कैसा रहना चाहिए, गुप्त में रहना चाहिए, आमेन। हमको लोगों को बता कर, बड़ाई कर करके तुरही बजा के नहीं देना है। लेकिन आपको पता है, हम जिस पुराने धर्म से जहाँ से हम आते हैं, वहाँ पर इतना ज़्यादा हमको ये सब चीज़ें सिखाई जाती है, दिखावा करना, आपको पता है जो भी त्यौहार ये लोग मनाते हैं बाहर, उन लोग बड़े बड़े पोस्टर्स लगाते हैं और उसमें 50 लोगों के चेहरे वहाँ पर होंगे, दिखाने के लिए कि इसने भी पैसा दिया है, इसमें उसने भी पैसा डाला है, उसने भी पैसा डाला है, हालेलुया। सबका फ़ोटो वहाँ पर दिखाएंगे। और उन लोग देते भी किस लिए हैं, ताकि मेरा नाम हो सके, ताकि लोग मेरी बड़ाई करें, हालेलुया। लेकिन मेरी और आपकी बड़ाई हमारे पिता की ओर से होनी चाहिए। मनुष्य की बड़ाई क्या है, अभी ताली मार रहा है, बाहर निकल के बुराई करेगा, देखो इतना स्टाइल मारी है, 5,000 दे दी तो कौन सा बड़ा काम कि मैंने तो इतना दिया था, फिर भी सिस्टर ने बोला नहीं, हालेलुया। बाहर जाकर बुराई करेंगे, आमेन। सो मनुष्य से हमको तारीफ नहीं चाहिए। अगर आपको यहाँ पर मनुष्य से तारीफ मिल गया, अगर आपके लिए लोगों ने ताली बजा दिया, तो यीशु का साफ वचन कहता है
ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। उनके लिए अब कोई प्रतिफल स्वर्ग में नहीं है। लेकिन हमको क्या करना है? स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है। जब हम यहाँ पे उदारता से देते हैं, जब हम यहाँ पर आनंद से देते हैं, तो हमारा जो धन है वो कहाँ इकट्ठा हो रहा है? स्वर्ग में इकट्ठा हो रहा है। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ते हैं, फटफट आगे बढ़ते हैं। सबको यहाँ तक समझ में आया? सो हमें देना है दो तरीके से। पहला है उदारता से, बहुतायत से। दूसरा आनंद से देना है, ठीक है, चीयरफुली। तीसरा पॉइंट मैंने ऐड किया जो यीशु ने मत्ती की किताब 6:2 में कहा था कि हमारा दान हमेशा गुप्त रहे। हमारा दाहिना हाथ क्या दे रहा है, हमारे बाएं हाथ को पता ना चले। हमको निंडोरा पीट कर नहीं देना है कि मैं देखो मैंने इतना दिया, देखो मैंने इतना किया। हालेलुया। हाँ, गिव सीक्रेटली या गिव इन हाइडिंग लिख सकते हो। गिव इन हाइडिंग, गिव सीक्रेटली। आपको पता है? थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। आपको पता है, अगर आप दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपको आगे बुलाकर आपके लिए ताली बजवाऊं और लोगों को बताऊं कि आपने ये दिया है, ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। हालेलुया। आपको आपका प्रतिफल मिल गया। कितने दुख की बात है ना। किसी ने 1 लाख रुपए डाले, किसी ने 50,000 अपने मेहनत का डाला, उनको इधर ही 4 लोगों में प्रतिफल मिल गया। और प्रतिफल भी क्या मिला? बस ताली बजाया, ख़त्म हो गया। बाहर जाके भले बुराई करे। लेकिन सोचो, जो प्रतिफल आपके लिए स्वर्ग में रखा है, जब आपने गुप्त में डाला, वो अनंत काल के लिए रहेगा। वो परमेश्वर के सामने स्मरण किया जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आपके उस भेंट को कभी भूलेगा नहीं। तो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? गुप्त में परमेश्वर को देना। हालेलुया। आजकल नया ट्रेंड निकला है यूट्यूब पे भी। जो बाहर के लोग हैं, ये अविश्वासी, ये लोगों को जो गरीब हैं, भिखारी हैं, बाहर रास्ते पे उनकी मदद करने जाते हैं, उनको खाना पीना देते हैं, उनको ले जाकर कंबल चादर देते हैं। तो वीडियो बराबर निकलवाएंगे और वीडियो डालते अपने चैनल पर, और अच्छे अच्छे कमेंट्स आते, कितना अच्छा लड़का है यार, इसका दिल कितना अच्छा है, लोगों को देखो कैसे दे रहा है। उसका प्रतिफल उसको वहाँ पर मिल गया। हालेलुया। और लोगों को यही चाहिए कि लोगों में मेरी बड़ाई हो। हालेलुया। लेकिन आपको मैं बता दूं, वही लोग जो यीशु को कह रहे थे होज़ाना होज़ाना, परमेश्वर की बड़ाई हो, ये है वो है, वही लोग कुछ ही देर के बाद यीशु को कह रहे हैं इसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूसिफाई हिम, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। हालेलुया। तो मनुष्य का बड़ाई क्या चाहिए? आज आपके लिए वाह वाह कर रहा है, कल आपकी वही जाके बुराई करेगा। हालेलुया। अगर बड़ाई चाहिए तो परमेश्वर की होने दो, परमेश्वर हमारी बड़ाई करे। जो निरंतर उसका वो कभी बदलेगा नहीं। वो आज बड़ाई कर रहा है, वो हमेशा हमारी बड़ाई करेगा। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये पास्टर का कोट था, पता नहीं अगर उन्होंने कहीं और से लिया है तो, लेकिन मुझे उन्होंने बोला तो मैंने लिख लिया। और वो कहता है कि गिविंग एंड फॉरगिविंग मेक्स यू लाइक गॉड। यानी देना और क्षमा करना, ये दो चीज़ ऐसा है जो आपको परमेश्वर के जैसा बनाता है। हालेलुया। कौन सी दो चीज़ आपको परमेश्वर की जैसी बनाती है? जब आप देते हैं और जब क्षमा करते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का दो सबसे बड़ा चरित्र है। आमीन। परमेश्वर ने हमें सबसे बड़ा कीमती अपना गिफ्ट दिया, हमारा अपना बेटा यीशु मसीह को। हालेलुया। और परमेश्वर क्षमा करने में सबसे आगे है। वो कहता है मैं तुम्हारे पापों को याद नहीं रखता हूँ। ठीक है, हम एक कहानी को देखेंगे। ध्यान से आप लोग ये कहानी सुनना, और ऑलमोस्ट हमारा प्रीचिंग ख़त्म होने वाला है। ठीक है, ये कहानी ऐसी है, एक धनी बिजनेसमैन की कहानी है। एक बिजनेसमैन जो बहुत अमीर था। बिजनेसमैन समझ में आ रहा है आप लोगों को? जिसका अच्छा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस, व्यापारी है। ओके, वो बहुत अमीर था ये व्यक्ति। और ऐसा हुआ कि एक दिन वो रास्ते से गुजर रहा था और उसने देखा कि एक भिखारी उस रास्ते पर कोने पे बैठा है और भीख मांग रहा है। जब इस अमीर आदमी ने उस भिखारी को देखा तो इसको देखकर बहुत बुरा लगा, और इसने उस भिखारी के पास जाकर पूछा कि तुम भीख क्यों मांग रहे हो, कुछ नौकरी क्यों नहीं करते? तो उस भिखारी ने इस आदमी से कहा कि क्या करूं सेठ, 1 साल से नौकरी मांग रहा हूं लोगों से, लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं दे रहा है, इसीलिए मुझे भीख मांगना पड़ रहा है। क्या आप मुझे नौकरी दोगे क्या? प्लीज़ मुझे नौकरी दो, मुझ पे एहसान करो। तो उस अमीर आदमी ने कहा कि मैं तुझे नौकरी नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुझे अपने बिजनेस में पार्टनर बनाऊंगा। जैसे ही उस भिखारी ने ये सुना वो शॉक हो गया। वो बोला कि आप क्या सुबह सुबह मुझसे मजाक कर रहे हो कि आप अपने बिजनेस में मुझे पार्टनर बनाओगे? मैं यहाँ पे नौकरी मांग रहा हूँ और आप मुझे अपना पार्टनर बना रहे हो बिजनेस में। तो उस अमीर आदमी ने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ
क्या तुम तैयार हो मेरे साथ बिजनेस में पार्टनर बनने के लिए? वो बहुत खुश हुआ, वो बोला बिल्कुल तैयार हूँ। उसने कहा कि आप क्या काम करते हैं? तो इस अमीर आदमी ने कहा कि मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है चावल का, हम लोग चावल बोते हैं, उसका फसल काटते हैं और वो छाट कर सब कुछ करके गोनी में पैक करके गोदाम में रखते हैं, ठीक है। यहाँ तक मेरा काम है, यहाँ से उस चावल को उठाकर बाज़ार में ले जाकर बेचने का काम तुम्हारा रहेगा। उस भिखारी को अमीर आदमी ने कहा कि उस चावल को बेचने का काम तुम्हारा रहेगा, उसमें से हमें जो भी मुनाफा मिलेगा, जो भी फ़ायदा मिलेगा, उसको हम बांट लेंगे। तो इस जो भिखारी था उसने कहा कि बिल्कुल सेठ, जैसा आप बोलो वैसा मैं करूँगा। जो भी मुनाफा आएगा, जो भी फ़ायदा होगा हमें उस बेचने से, चावल को बेचने से, उसका 90% आप रख लेना, 10% आप मुझे दे देना, मैं बहुत खुश रहूँगा उसमें। या अगर आपको नहीं जमेगा तो 95 यानी 95% आप रख लेना, सिर्फ 5% आप मुझे दे देना, मैं उसमें ही खुश रहूँगा, मुझे उतना भी चलेगा। जैसा आपको लगे आप बोलो, मैं करूँगा। तो उस अमीर आदमी ने उससे कहा कि नहीं, जो कुछ भी मुनाफा फ़ायदा होगा उसका 90% तुम अपने पास रखना और सिर्फ 10% मुझे देना। ये भिखारी का होश ही नहीं, उसका ठिकाना ही नहीं। ये बोल रहा है, एक तो आप मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बना रहे हो और ऊपर से उस चावल को बेचने का सारा जो पैसा मिलेगा, मुनाफा आएगा, उसका सिर्फ 10% आपको देना है, बाकी पूरा 90% मैं रखूँ। वो बोला हाँ। इन लोगों का डील हो गया, वो आ गया और उसने वहाँ पर काम करना शुरू किया। इस भिखारी आदमी ने क्या किया, पूरा महीना अपना खून पसीना बहाकर रात दिन एक करके बाज़ार में जाके इसने चावल की गोनियों को बेचा। हालेलुया। पूरे महीने इसने मेहनत किया और जब महीना पूरा ख़त्म हुआ तो जो भी मुनाफा इसको हुआ था, अमीर आदमी जो है इस भिखारी के घर में आया। इस अमीर आदमी ने दरवाज़ा खटखटाया और बोला कि जो तुझे मुनाफा हुआ है, जो फ़ायदा हुआ है, उसका 10% जो मेरा था वो मुझे दे दे। इस भिखारी ने उसको उत्तर दिया कि पूरे महीने मैंने अपना पसीना बहाया, दिन रात एक करके मैंने मेहनत की, मैंने बाज़ार में जाकर चावल बेचा, मैं तुम्हें 10% किस हिसाब से दूँ? तुमने क्या किया है? और ज़ोर से दरवाज़ा उसने बंद कर दिया। हालेलुया। आपको पता है, यही हम परमेश्वर के साथ करते हैं। जो कुछ हमें दिया गया है वो परमेश्वर ने ही दिया है और वो सिर्फ 10% अपने काम के लिए मांग रहा है। और उसके लिए भी हम बोलते हैं सारा मेहनत मैंने किया, 9 से 5 जॉब मैंने किया, सिर्फ एक दिन संडे छुट्टी लिया, उसमें भी मैं तेरे घर पे जाता हूँ, यानी तेरे भवन में आता हूँ, वो भी छुट्टी मेरा चला जाता है, और तू कहता है ऊपर से जो पैसा भी मिल रहा है उसका भी 10% मैं तुझे दे दूँ। हालेलुया। यही चीज़ हम परमेश्वर के साथ करते हैं। लेकिन आपको पता है परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं आपके लिए पढ़ूंगी। व्यवस्था विवरण उसका 8 का 18 वचन कहता है, डिट्रोनॉमी 8 चैप्टर 18, व्यवस्था विवरण 8 का 18 कहता है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसे आज प्रकट है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। आज आपके हाथ पैर काम कर रहे हैं, आप मेहनत का काम कर पा रहे हो, ये परमेश्वर का अनुग्रह है आपके और मुझ पर। हालेलुया। हम लूले और लंगड़े नहीं हैं कि हमें भीख मांगना पड़े या दूसरों के सहारे जीना पड़े। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारी सांसें चल रही हैं, उसने हमें जिंदा रखा है, स्वस्थ रखा है, कि हम काम कर पा रहे हैं और पैसे कमा पा रहे हैं। हालेलुया। ये वही है जो हमें सामर्थ्य देता है और उसी को हम एटीट्यूड दिखाते हैं कि तूने क्या किया, सारा मेहनत तो मैंने किया है। हालेलुया। आमेन। और एक वचन पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर वचन है, पहला इतिहास उसका 29 अध्याय 12 और 14 वचन पढ़ेंगे। पहला इतिहास 29 अध्याय 29 चैप्टर 12 से 14 वचन। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 29 वर्स 12 to 14। ये दाऊद की प्रार्थना है। यहाँ पर दाऊद राजा प्रार्थना कर रहे हैं और ये जब परमेश्वर का भवन बनाने की बात कर रहे हैं तब ये दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और सब लोग दाऊद की प्रार्थना को ध्यान से आप लोग सुनो कि वो क्या कहते हैं। वचन 12 कहता है, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सभी के ऊपर प्रभुता करता है, सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। हालेलुया।
वचन 13 कहता है, इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। वचन 14 कहता है, मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिली। ये प्रार्थना कौन कर रहा है? मेरे और आपके जैसा नॉर्मल इंसान नहीं कर रहा है। दाऊद राजा जो पूरे देश का राजा था, वो ये प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है कि मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हम सब मिलकर तेरे लिए ये भेंट डालें। हम में क्या शक्ति है कि हम ये जो भेंट दे रहे हैं तेरे भवन को बनाने के लिए, हमारे अंदर क्या योग्यता है। और आगे कहता है, तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दे दिया। हालेलुया। दाऊद कहता है, तुझी से सब कुछ मिलता है और तेरे ही हाथ से हमने पाया और तुझे दे दिया। हालेलुया। सो जब भी हम परमेश्वर को देते हैं, हम ये दिखाते हैं कि खुदा जो कुछ मेरे पास है ये तेरा है और तूने मुझे दिया है। और जब हम उन चीज़ों को रोक कर अपने पास रखते हैं तो हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं, हम घमंडी होते हैं और हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि मैंने अपने सामर्थ्य से ये सब कुछ किया है। हालेलुया। तो हमको घमंड नहीं करना है। हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारे परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। एक आखिरी कहानी, आई होप आप लोगों ने ये ऑलरेडी सुना होगा, लेकिन परमेश्वर ने मेरे मन में डाला इसलिए मैं ये शेयर करूँगी। पक्का फाइनल ये लास्ट स्टोरी है, इसके बाद कुछ भी नहीं बोलूँगी मैं। हालेलुया। सबको अभी तक का वचन समझ में आया? हालेलुया। सिर्फ इन शॉर्ट यही है कि आपको परमेश्वर के राज्य में देना है, उदारता से देना है और आनंद से देना है। और अगर प्रैक्टिकल टिप्स की बात करूं कि हमको ये कैसे करना है, जब भी पास्टर का जॉब से सैलरी आता था, तुरंत उसी दिन, जिस दिन सैलरी उनके अकाउंट में आया उसी दिन वो अपना वो 10वां हिस्सा या उससे ज़्यादा ही हम हमेशा निकाल कर साइड में कर देते थे तुरंत। और बाद में हम जैसे परमेश्वर अगुवाई करे, अगर अपने मिनिस्ट्री के लिए यूज़ करना है तो करते हैं, नहीं तो दूसरे किसी सेवकाई में डालना है तो डालते हैं, नहीं तो किसी को मदद करना है तो करते हैं। हालेलुया। और वैसे ही मेरा भी जो कुछ भी मेरे हाथ में पैसा आता था या अभी भी आता है, हम हमेशा मिलकर परमेश्वर के राज्य में पहले डाल देते हैं। हालेलुया। और पहला जो है 10वां हिस्सा जो है उससे शुरुआत करो आप लोग। ये तो बहुत छोटी सी बात है, अपने सैलरी का 10वां हिस्सा देना। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपका सैलरी 10,000 है तो आपको परमेश्वर के राज्य के लिए 1,000 तुरंत साइड में निकाल देना है। बाकी के 9,000 में आपका जो भी खर्चा है, करो मत करो, उसमें परमेश्वर का आशीष आएगा, ये उसका वचन कहता है। हालेलुया। मलाकी 3:10 मैं पढ़ूंगी नहीं, लेकिन घर पे जाके आप पढ़ना। परमेश्वर कहता है कि सारे दशमांश मेरे भंडार में लेकर आओ और मैं तुम्हारे लिए, मुझे परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के झरोकों को खोल कर तुम्हें अपरंपार आशीष दूंगा। इतना आशीष दूंगा कि तुम्हारे पास रूम नहीं रहेगा उसको रखने के लिए। हालेलुया। ये परमेश्वर का वादा है। और आपको पता है बाइबल में सिर्फ एक ही बार परमेश्वर ने कहा है कि मुझे टेस्ट करो या मुझे परखो, मुझे जांचो और देखो कि मैं विश्वास योग्य निकलता हूँ कि नहीं। हालेलुया। और वो है दशमांश के बारे में। हम जीवित गवाही हैं। हमने जब भी हमारे हाथ में कुछ आता है, हम पहले परमेश्वर के राज्य के लिए निकाल देते हैं। अभी आप लोगों के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन, आप जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आपका जो भी 10वां हिस्सा उसमें से निकलता है, आपको अपने चर्च में डालना है, जहाँ पर आप हर संडे अपना भोजन खाते हैं या जहाँ से आप अपना आत्मिक भोजन रिसीव कर रहे हैं। आप ये मत बोलो कि सिस्टर मैंने दशमांश निकाला लेकिन मैंने उधर भिखारी देखा, उसको ले जाके कंबल दे दिया, मैंने उसको खाना खिलाया, मैंने उसको वो किया। आपके 10वें हिस्से पर, आपका जो दशमांश है उस पर सिर्फ प्रभु के सेवकाई का हक है। अगर उसके अलावा आपको देना है, वो आपका ऑफरिंग कहलाता है, वो आपका भेंट कहलाता है, जो आप अपनी इच्छा से उसके अलावा, यानी 10,000 आपका सैलरी है, उसमें से 1,000 आपको दशमांश देना ही देना है। बाकी के 9,000 में से अगर आपको और भी देना है, किसी की मदद करनी है, परमेश्वर के राज्य में और डालना है, किसी भिखारी को आपने देखा उसका हेल्प करना है, अपने मसीह भाई बहन की कोई ज़रूरत है आपने देखा उसको हेल्प करना है, आप 9,000 में से जितना करना है करो। हालेलुया। सबको समझ में आया? आपका दशमांश जो है वो यहाँ वहाँ, 500 मैंने वहाँ दे दिया, 200 मैंने यहाँ दे दिया, 100 रुपये यहाँ दे दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। जिस चर्च में आप भोजन कर रहे हो, आत्मिक भोजन कर रहे हो, उसी चर्च में आपका दशमांश जाना चाहिए। हालेलुया। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है
कि जो जॉब और बिजनेस कर रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं, अन्नू और एस्तर का ये बहुत अच्छा इन लोगों का ये है, इनके पास जो भी आता है उसका निकाल कर परमेश्वर के लिए वो दे देते हैं। और 10% तो छोड़ दो, उनके पास जितना उनको मन करता है उतना उदारता से वो दे देते हैं। ये 10% वाला चीज़ नहीं है, हमको परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है ताकि हम बहुतायत से दें, सीमित ना रखें। अब आपको 1000 बोला तो आप 1000 ही दोगे, वैसा नहीं है। हालेलुया। लेकिन ये आपके विश्वास पे डिपेंड करता है, आप दान जो है वो अपने हिसाब से दो। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मुझे क्लियर करने दो, कि अगर आप दशमांश नहीं डालोगे तो आपके पैसे पे श्राप आएगा, ये आपके ऊपर श्राप आएगा। हम मसीह में आशीषित लोग हैं और कुछ भी करने या न करने से हमारे ऊपर श्राप कभी आ नहीं सकता है। आपको अगर कोई भी टीचिंग ऐसा सिखाया गया तो वो बिल्कुल गलत है। आप जब भी परमेश्वर के राज्य में देते हो, आपका एक ही मोटिवेशन होना चाहिए, एक ही प्रेरणा होनी चाहिए कि आप परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हो, आपका भरोसा अपने परमेश्वर पर है। हालेलुया। इसी प्रेरणा से आपको देना है। आपको कभी इस दबाव में नहीं डालना है कि भाई अगर इतना नहीं दिया तो बाकी पैसों पे आशीष नहीं आएगा, मेरे पर श्राप आएगा, मेरा खर्चा कैसे चलेगा, और ज़्यादा मैं बर्बाद में जाऊंगा। लेकिन जब आप देते हो तो आप उसका आशीष भी ध्यान रखो कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता को आप अपने जीवन में देखोगे। हालेलुया। चुनाव आपके ऊपर है, कोई भी दबाव यहाँ से आपको कभी डाला नहीं जाएगा कि आपको अपना दशमांश देना ही देना है। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है कि आपको परमेश्वर के राज्य में कितना भेंट डालना है, कितना दशमांश डालना है। हालेलुया। अगर आपको सच में अपने आर्थिक जीवन में छुटकारा चाहिए तो आपको इस सिद्धांत को पकड़ लेना है। हालेलुया। आत्मिक क्षेत्र में अगर आप एक धनी व्यक्ति बनना चाहते हैं, आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है और वो है देना। आप कभी भी जमा करके या अपने पास रख कर आप आशीषित नहीं हो सकते हो, कभी भी नहीं। हालेलुया। और यहाँ पर कुछ लोग आकर मुझे ये भी कह सकते हैं कि सिस्टर मेरे पास तो पैसा बचता ही नहीं है कि मैं कुछ दूँ। मैंने आपको वचन में पढ़कर बताया, आप परमेश्वर को अपना वचन उसका याद दिलाएं। परमेश्वर कहता है वो बोने वाले को क्या देता है, बीज देता है। अगर आपके पास बीज नहीं है, आपको बोने की इच्छा है, आप अपने पिता से मांगे और कहें पिता मुझे बोने की इच्छा है, मुझे बीज दे। हालेलुया। और वो विश्वास योग्य है, वो ज़रूर आपको बीज देगा। आप जैसे वो बीज बोएंगे उसका फसल आप अपने जीवन में काटेंगे ही काटेंगे। हालेलुया। करेक्ट। जब भी आप बीज बोते हो तो उसका ऐसा नहीं कि आपको तुरंत फसल मिल गया, आपने अभी बीज बो दिया और तुरंत आपको फसल आ गया, ऐसा नहीं है। कई लोगों के, परमेश्वर के जनों के साथ ऐसा हुआ है कि अपने जीवन भर उन्होंने बस दिया है दिया है दिया है, कभी सोचा नहीं कि उनके पास वापस क्या आया। लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ियां इतनी आशीष में जीवन उन्होंने जिया है कि जिसका कोई हद नहीं। हालेलुया। मेरे और पास्टर के जीवन का ये गवाही है कि हमने कभी भी परमेश्वर के राज्य के लिए अपना कुछ भी छोड़ा नहीं, अपना जीवन दे दिया। पैसे का क्या चीज़ है। हालेलुया। लेकिन ये बात आप ध्यान रखें कि कभी भी परमेश्वर ने मुझे और इनको कोई भी घटी होने नहीं दी है। हालेलुया। जब से हमने अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पे रखा है, तब से हमने कभी भी किसी से 1 रुपया मांगा नहीं है। उल्टा कितने लोगों को हमने आशीष दिया, हम सोच भी नहीं सकते हैं। हालेलुया। और अभी रिसेंटली हमारे पास कुछ पैसा आया, हमने तुरंत वो निकाल कर किसी सेवकाई में दे दिया। अब हम अपने ही चर्च में डाल सकते हैं अपना दशमांश, लेकिन हम किसी और सेवकाई में भी हम डाल सकते हैं। ये सिर्फ हमारे ऊपर है। आपका दशमांश सिर्फ यहाँ पर आना चाहिए, बाकी भेंट अगर आप किसी सेवकाई में डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, आपके ऊपर कोई रोक नहीं है। लेकिन हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया, हमने उसको निकाल कर हमने सेवकाई में बो दिया। और आपको पता है हमने डाला कुछ अमाउंट, हमारे मन में जो आया वो 2700 था, और हमको जो वापस रिटर्न में एक्स्ट्रा मिल रहा है वो अभी के लिए 4000 है, लेकिन उससे भी बढ़ सकता है, कुछ पता नहीं है। तुरंत का तुरंत ये हुआ है हमारे साथ। तो परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। ये आपके साथ कभी तुरंत भी हो सकता है, कभी लेट, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको विश्वास योग्य बने रहना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने बोया, मुझे कुछ प्रतिफल नहीं मिला तो मैं अब नहीं बोऊंगी। हालेलुया। जब परमेश्वर देता है ना तो उसके हाथों को कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया। आपका काम है बस विश्वास योग्यता से देते रहना। हालेलुया। ओके, ये एक कोलगेट का स्टोरी है।
जो कोलगेट टूथपेस्ट हम सब करते हैं, इसका कहानी शायद आप लोगों को यूट्यूब पर डाला था, सुना होगा। अगर नहीं सुना है मैं फिर से बताना चाहूँगी। रॉबर्ट और सारा नाम के पति पत्नी थे और उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम विलियम रॉबर्ट था, विलियम कोलगेट था। कोलगेट उनका सरनेम है। हालेलुया। सो ये विलियम कोलगेट, इनका जो कहानी है वो 18वीं सदी का है। आमीन। और आज से 300 साल पुरानी कहानी है ये। और ये पूरा परिवार जो है बहुत ज़्यादा आर्थिक रीति से कमी में था, बहुत घटी था। इनके पास इतनी कमी थी कि ये अपने बच्चों को खाना भी नहीं खिला पा रहे थे ठीक से। हालेलुया। और ऐसा हुआ कि उनके पिता कुछ कार्य बिज़नेस शुरू करते थे, लेकिन वो इतना चल नहीं पाता था। उन्होंने अपना साबुन का बिज़नेस शुरू किया, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा नहीं हुआ। जो रॉबर्ट है और उनके बेटे जो है विलियम कोलगेट, वो हमेशा अपने पिता की मदद करते थे इस बिज़नेस में उनको बढ़ाने के लिए। हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है या सब एकदम सुस्त हो गए हैं? सब बोलो हालेलुया। सीधे बैठ जाओ सब लोग। हालेलुया। सो यहाँ पर जो है ये पिता की मदद हमेशा वे बेटा जो विलियम कोलगेट है वो करता था, उनकी मदद उनके पिता के बिज़नेस में, ताकि वो कुछ तो फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू हो, उनके घर में पैसा आए ताकि सब लोग खाए पिए अच्छे से रहें। खाने तक के उनके प्रॉब्लम थे। और ऐसा हुआ कि उनके पिता का बिज़नेस सही से नहीं चल रहा था। साबुन बनाने का उनका बिज़नेस था, लेकिन वो ज़्यादा चल नहीं रहा था। तो पिता ने अपने घर की स्थिति देखकर कि इतना पैसे की तंगी है, उन्होंने अपने बेटे से विलियम कोलगेट से रिक्वेस्ट किया कि तुम न्यूयॉर्क चले जाओ, उस शहर में जाकर जॉब कर लो और वो जो पैसा आएगा शायद उससे हमारा घर थोड़ा चल जाए। और ये विलियम कोलगेट जो है ये 16 साल के सिर्फ थे उस टाइम पे। और सोचो आप कि अपना गांव शहर छोड़कर पूरी तरीके से एक नए शहर में जाना। और न्यूयॉर्क सिटी उस टाइम पे एक हब था, फाइनेंशियल हब था, जहाँ पर आप जाकर अच्छा जॉब कमा सकते हो। जैसे हमारे लोग कैसे हैं, गांव से आकर मुंबई आते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आपके पास मौके हैं पैसा कमाने के। वैसे ही न्यूयॉर्क उस टाइम पे था। तो उनके पिता ने कहा कि आप न्यूयॉर्क जाकर वहाँ पर कुछ नौकरी करो, पैसा आएगा, उससे हमारा घर चल सकता है। उस टाइम पे विलियम सिर्फ 16 साल के थे, लेकिन फिर भी अपने पापा के बोलने से उन्होंने, मन उनका था नहीं, लेकिन वो बोले कि मैं चला जाऊँगा। और वो न्यूयॉर्क के लिए निकलने वाले थे। तब उनकी माँ ने, इन लोग विश्वासी थे, इन लोग प्रभु को मानते थे, उनकी माँ ने अपने बेटे से कहा कि देखो मैं तुमको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगी। उन्होंने बाइबल खोला और कहा कि मलाकी 3:10 हमेशा याद रखना। तुमको परमेश्वर जो भी आशीष दे, जो कुछ भी तुम कमाओ, अपना हमेशा परमेश्वर का जो 10वां हिस्सा है वो कम से कम उतना परमेश्वर के लिए निकाल कर उसके राज्य के लिए देना, और परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। ये चीज़ सिखाया उनकी माँ ने और वो निकल गए। जब विलियम जा रहे थे तो उन्होंने जहाज़ ली, पानी वाला जो जहाज़ है उसमें बैठ कर गए। उस टाइम पे प्लेन वेन नहीं था। पानी वाले जहाज़ में बैठकर वो जा रहे थे, तो एक कोने में बैठकर वो रो रहे थे, क्योंकि अभी जवान आदमी 16 साल का लड़का है, वो दूसरे शहर में अकेले जा रहे हैं, वहाँ 1 रुपया हाथ में नहीं है, वहाँ पर जाकर क्या करेंगे, किससे मिलेंगे, कुछ पता नहीं है। और वो बैठकर कोने में उदास होकर रो रहे थे, अपने माँ बाप को मिस कर रहे थे, अपने परिवार को मिस कर रहे थे। तभी ऐसा हुआ कि उस जहाज़ का जो कैप्टन था वो इनको, इस लड़के को देखा अकेले रोते हुए एक कॉर्नर में, इनके पास आकर इनको पूछा कि क्या हुआ बेटे, क्यों रो रहे हो? और ये बूढ़े व्यक्ति थे, ये कैप्टन। उन्होंने आकर पूछा क्या हुआ आप क्यों रो रहे हो? तो विलियम ने बताया कि पहले कुछ नहीं बोला कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप अनजान व्यक्ति से कैसे अपना दुख शेयर कर सकते हो। तो उन्होंने नज़रअंदाज किया। फिर से उस कैप्टन ने उनको पूछा कि आप मुझे बताओ कि आपकी क्या तकलीफ है, आप क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मेरे परिवार की ऐसी ऐसी आर्थिक समस्या है, उसकी वजह से मुझे जॉब करने के लिए न्यूयॉर्क जाना पड़ रहा है और मुझे कोई आइडिया नहीं कि मैं वहाँ पर जाकर क्या करूँगा। और परमेश्वर कितना भला है, आप सोचो कि वो कैप्टन जो था वो विश्वासी था। तो उन्होंने विलियम को जो है बताया कि आप परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप जिस शहर में जा रहे हो उस शहर में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उन्होंने भविष्यवाणी की कि वहाँ पे साबुन का ये जो बिज़नेस है ये बहुत ज़ोरदार चलेगा, इसी बिज़नेस में जाना और परमेश्वर तुमको आशीष करेगा। और उन्होंने बोला कि जो कुछ भी यहाँ पर कैप्टन ने इस लड़के को, विलियम को, कुछ बहुत अच्छी बात सिखाई जो आप सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि हम कुछ भाग लेते हैं, कुछ मिस कर देते हैं। जो हमको करना है वो हम लेते हैं, लेकिन जो हमको नहीं करने की इच्छा उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर उस कैप्टन ने 3 चीज़ें या 4 चीज़ें कह लें विलियम को समझाया।
सबसे पहले कहा कि एक अच्छे व्यक्ति बनो और अपना जीवन यीशु को दे दो। हालेलुया। सबसे पहला चीज़ कैप्टन ने उनको कहा कि अपना जीवन यीशु को दे दो। दूसरा चीज़ कहा कि परमेश्वर को हमेशा प्राथमिकता देना, सबसे पहला स्थान अपने जीवन में परमेश्वर को देना। तीसरा चीज़ उन्होंने कहा कि हर रोज़ प्रार्थना करना और परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश करना कि पिता तेरी इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है। और चौथा चीज़ कहा कि जो भी जॉब करना या जो भी बिज़नेस करना, उसमें का जो भी फ़ायदा तुम्हारा होगा उसका 10वां हिस्सा तुरंत निकाल कर परमेश्वर के लिए देना भूलना नहीं। ये 4 चीज़ उन्होंने सिखाया और कहा कि परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। और कैप्टन ने एक और बात आखिरी में जाते जाते कहा कि जब तुम उस शहर में पहुंच जाओ तो सबसे पहला चीज़ तुम करना, वहाँ पर एक चर्च ढूंढना जहाँ पर परमेश्वर का प्रार्थना होता है, और उस चर्च से जुड़ना और प्रार्थना में मसीह जीवन में बढ़ना। और ऐसा ही हुआ, जब विलियम वहाँ से उतरे तो वो नौकरी नहीं था उनके पास, कोई जॉब मिल नहीं रहा था। वहाँ पर उतरकर वो रुके थे, उनके पास बाइबल था और उन्होंने बाइबल खोला और बाइबल का उत्पत्ति का 28वां अध्याय वो बाइबल पढ़ रहे थे और 28वें अध्याय पे वो रुके। और उत्पत्ति के 28वें अध्याय में याकूब के बारे में वहाँ पर कहानी दिया है और वहाँ पर कहता है यहाँ पर विलियम जो है वो इस शहर में पहुँच तो गए, लेकिन इनके पास कोई नौकरी नहीं थी और ये अपना बाइबल खोलकर पढ़ने लगे। और उसमें उन्होंने उत्पत्ति के 28वें अध्याय पे वो पहुँचे और 28वें अध्याय में उन्होंने ये कहानी पढ़ा याकूब के बारे में, जो आज हमने गाना भी गाया है, एल एलोही, हालेलुया। और याकूब का उसमें कहानी दिया गया है कि वो अपने भाई के डर से अपना घर छोड़कर भागा, क्योंकि उसका भाई उसको मार डालने वाला था। वो कहानी आप घर पे जाके पढ़ लो। और जब ये याकूब अपना घर छोड़कर भागता है तो ये एक जगह पर थक कर रुक जाता है थोड़ी देर आराम करने के लिए, और वहाँ पर वो पत्थर लेकर अपना तकिया बनाता है और तकिए पे सो जाता है। परमेश्वर वहाँ पे उसको दर्शन देते हैं और वो स्वर्ग को खुला हुआ देखता है कि उस पर सीढ़ी आ रही है और सीढ़ी से स्वर्गदूत ऊपर चढ़ रहे हैं और नीचे आ रहे हैं। ये सारा दर्शन वो देखता है और जब वो उठता है तो वो परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर ने उससे वादा किया और कहा कि मैं तेरे दादा अब्राहम और तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर हूँ। तो याकूब यहाँ पर परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर देख, मैं इस देश में जाने वाला हूँ, अगर तू मुझे आशीष देगा और तू मुझे बढ़ाएगा तो जो कुछ मुझे मेरे आशीष से मुझे मिलेगा उसका 10वां हिस्सा मैं तुझे हमेशा दूंगा। याकूब ने ये वादा परमेश्वर से किया और उसने जो वादा किया याकूब ने उसको पूरा किया और परमेश्वर भी विश्वास योग्य रहा याकूब को आशीष देने में। हालेलुया। और यहाँ तक अगर आप उस अध्याय को पढ़ते हैं, याकूब को परमेश्वर ने इतना आशीष दिया कि अकाल के समय में भी जब उसने बोया तब उसको 100% उसको वापस हार्वेस्ट मिला, 100 गुना उसको वापस मिला। हालेलुया। अकाल के समय में कोई बोता है उसको फसल मिल सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन याकूब ने बोया और उसको पूरा 100 गुना प्रतिफल परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर आपका आदर करता ही करता है। फिर ऐसा हुआ, कुछ दिन बीत गए, ये विलियम जो है रास्ते से जा रहे थे और इन्होंने एक बोर्ड देखा और बोर्ड पे लिखा था कि यहाँ पे असिस्टेंट की ज़रूरत है नौकरी में। तो वो वहाँ पर गए और जो मेन मैनेजर था उनको जाकर बोला कि जो मेन वहाँ का ओनर था उनको बोला कि यहाँ पर मैंने बोर्ड देखा, मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है, आप प्लीज़ मुझे नौकरी दे दो, आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो वो व्यक्ति ने कहा कि ठीक है। उनका साबुन बनाने का फैक्ट्री था और उसी में उन्होंने विलियम को अपने पास रख लिया काम पे। हालेलुया। और विलियम वहाँ पर काम करने लगा पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे मेहनत और ईमानदारी के साथ वो वहाँ पर काम करने लगा। और सबसे पहला सैलरी उसको मिला $1, और $1 जब उसको हाथ में मिला उसका 1 सेंट यानी 10% निकाल कर उसने तुरंत परमेश्वर के चर्च में डाल दिया। और ऐसा हुआ कि वो वहाँ पर विश्वास योग्यता से काम करते रहा, पूरे मेहनत के साथ वहाँ पर वो काम करते रहा। और उसका ये मेहनत, उसका ये हार्ड वर्क देखकर जो वहाँ का ओनर था उसने अपना पार्टनर विलियम को बना लिया अपने बिजनेस में। हालेलुया। और कहा कि विलियम को कि आज से तू मेरा पार्टनर है और मेरे साथ ये बिज़नेस करेगा। और विलियम जो है उसको पहले से ही जो है थोड़ा एक्सपीरियंस था ये साबुन को बनाने का फैक्ट्री का, क्योंकि उसके पिता का भी वही बिज़नेस था, तो इसलिए वो इसमें बहुत सफल होते गया। और ऐसा हुआ कि जो मेन ओनर था वो एक दिन बूढ़ा हो गया और मर गया, तो उस पूरे कंपनी का जो मालिक है वो विलियम बन गया। इतना परमेश्वर ने उसे आशीष दिया कि उस कंपनी का वो मालिक
बन गया अपने पूरे मेहनत और लगन से, और जो कुछ उसमें से उसको आशीष मिलता था वो परमेश्वर के लिए अपना भाग निकाल देता था। और ऐसे होते गया, और कुछ सालों बाद उसने वहाँ पर शादी भी किया और उसकी पत्नी का नाम मैरी, और उन्होंने ये जो बिज़नेस शुरू किया 6 साल लगे। 6 साल में उसने अपना पूरा मेहनत लगन से सब कुछ किया, और 6 सालों में परमेश्वर ने उसको ऐसा आशीष दिया कि उनके फैक्ट्री में जो कुछ भी बनता था उस शहर का डिमांड इतना आया कि उनको अपना स्टॉक कम पड़ गया। मतलब मार्केट में लोग 150 सामान मांग रहे हैं, इनके पास सिर्फ 100 ही बचा है, इनको और बनाने की ज़रूरत है। इतना परमेश्वर ने उनको आशीष दिया, इतना बढ़ाया। हालेलुया। और फिर ऐसा हुआ कि ये जो विलियम है, इन्होंने परमेश्वर के वादे को याद रखा और ये बैंक में गए और इन्होंने बैंक में एक अकाउंट खोला और कहा कि मुझे जीसस यीशु के नाम का अकाउंट खोलना है। तो बैंक वाला हंसने लगा और बोला कि यीशु के नाम का अकाउंट आप खोल कर क्या करोगे? तो बोले कि मुझे ये अकाउंट इसलिए खोलना है कि मेरे कंपनी का जो भी फ़ायदा होगा उसका 10वां हिस्सा मैं तुरंत इस अकाउंट में डाल दूंगा, ताकि उसको कोई हाथ नहीं लगाए, वो परमेश्वर के काम के लिए जाए। तो जो बैंक वाला है उसने खोल दिया वो अकाउंट, और एक सेपरेट अकाउंट उन्होंने यीशु के लिए अलग अकाउंट खोला, और उसमें से उनका जो भी दशमांश होता था वो उस अकाउंट में सीधे वो डाल देते थे। आगे ऐसा हुआ कि उनको परमेश्वर ने ऐसा आशीष देते गया, उनके बिज़नेस को बढ़ाते गया कि उन्होंने 10% से 20% पर वो चले गए, और जो भी उनको प्रॉफिट मिलता था उसका 20वां हिस्सा या 20% वो परमेश्वर के कार्य के लिए डालते गए। प्रेम से, कोई किसी ने उनके ऊपर दबाव नहीं डाला, लेकिन परमेश्वर का आशीष देखकर वो इतने उदार, इतने ग्रेटफुल हो गए, इतना धन्यवाद और आभारी हृदय से वो परमेश्वर को और ज़्यादा देने लगे। और आगे ऐसा हुआ कि इतना परमेश्वर और बढ़ाते गया कि उनको 30% उन्होंने देना शुरू किया, 40% देना शुरू किया, और एक ऐसा समय आया जब उन्होंने अपना फ़ायदे का 50% प्रभु को देते थे, अपने पार्टनर को। हालेलुया। और क्योंकि वो यीशु को अपना बिजनेस पार्टनर मानते थे। उस कैप्टन ने उनको एक चीज़ ज़रूर सिखाया था कि तू जो भी बिज़नेस करना, कभी भी किसी को धोखा नहीं देना, कभी भी किसी अपने ग्राहक को लूटना नहीं, जो जिसका हक है उतना ही उनसे लेना, कभी भी लूटना नहीं, धोखा नहीं देना, या बेईमानी से किसी को लूट कर पैसा कमाना नहीं। हालेलुया। और ये बात उन्होंने हमेशा याद रखी और ईमानदारी से उन्होंने अपना बिजनेस किया और परमेश्वर ने उनको बढ़ाते गया। और ऐसा हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो 50% जो भी दशमांश का दे रहे हैं वो लालच में नहीं दे रहे हैं कि मैं 50% दूंगा तो परमेश्वर मुझे और आशीष देगा। वो इसलिए दे रहे हैं कि परमेश्वर ने ऑलरेडी मुझे इतना आशीष दिया है, और जो दिया है उसमें से मैं परमेश्वर को और दूंगा। ये उनका खुद का इच्छा था। आगे ऐसा हुआ, आपको पता है कि उनके जीवन के अंत में ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने बिजनेस का 90% यीशु को उस पार्टनर के अकाउंट में कर दिया, और सिर्फ 10% अपने पास रखते थे। कोलगेट कंपनी जो आज जिसका टूथपेस्ट यूज़ करते हैं हम लोग, वो 10% सिर्फ अपने पास रखते थे और 90% परमेश्वर के कार्य के लिए वो देते थे, परमेश्वर की सेवकाई के लिए। हालेलुया। क्यों पता है आपको? वो कहते थे कि वो 10% जो मेरे पास है ना, वही मेरे लिए बहुत है, मेरे लिए काफ़ी है, उतना ही। तो एक्स्ट्रा जो भी मेरे पास बच रहा है वो मैं परमेश्वर के काम के लिए दूंगा। और आपको पता है 90% वो परमेश्वर के काम को देते थे। और उन्होंने बताता, ऐसा हिस्ट्री बताती है, इतिहास बताता है कि उन्होंने कई मिशनरियों को इतना हेल्प किया पैसे के मामले में। मिशनरी वो लोग होते हैं जो अपना देश, अपना शहर, अपना परिवार छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। जब वहाँ पर जा रहे तो वो जॉब तो करेंगे नहीं, क्योंकि उनका पूरा काम क्या है? प्रभु की सेवा करना, प्रभु का सुसमाचार सुनाना। तो उनके पास पैसा खाना कहाँ से आएगा? तो ऐसे मिशनरियों को ये हेल्प करते थे, पैसे के मामले में बहुत सपोर्ट किया, और इन्होंने कई मिशनरियों को तैयार किया और पैसा देकर संसार भर में भेजा प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए। आमीन। तो परमेश्वर किसी को कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है। ये ज़्यादा नहीं जा पाए पूरी दुनिया में सुसमाचार सुनाने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने जो आर्थिक रीति से इनको मदद किया था, जो आशीष दिया था, उसका इस्तेमाल किया इन्होंने बाकियों को पूरे देश में भेजने के लिए, हर जगह अलग अलग देशों में भेजने के लिए, प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया। और जब ऐसा हुआ कि विश्वास योग्यता से वो प्रभु के पास चले गए, अपने दिन के आखिरी दिन तक उन्होंने 90% परमेश्वर को दशमांश वो देते रहे। हालेलुया। और उनके बेटे आए, उन्होंने कारोबार संभाला, उनका बिज़नेस, और परमेश्वर ने उनके बेटे को बहुत ज़्यादा बुद्धि दिया उनके बिज़नेस को और बढ़ाने का। तो
उनका शुरुआत तो साबुन से हुआ था, फिर उन्होंने परफ्यूम बनाना शुरू किया, उनका ये परफ्यूम का बिजनेस भी बहुत बढ़ता गया। और उसके बाद परमेश्वर ने उनको आशीष दिया और उनको दिमाग दिया टूथपेस्ट बनाने का। लेकिन उस टाइम पे टूथ पाउडर आता था, दंत मंजन बोलते हैं ना हम लोग, क्या बोलते हैं, पाउडर वाला जो आता है, लाल मंजन पहले आता था। पहले वो ट्यूब में नहीं मिलता था, ये क्रीम वाला पहले पेस्ट नहीं आता था, पहले सब लोग वो पाउडर वाला मंजन लेके घिसते थे। सो वो पहले परमेश्वर ने इनको दिमाग दिया उसको शुरू करने का। और ये डब्बे जो कैन में है, फिर धीरे धीरे इन्होंने उसको क्रीम फॉर्म में, जो आज हमारे पास टूथपेस्ट ब्रश में लगा के करते हैं, वो क्रीम फॉर्म में इन्होंने शुरू किया। कैन में, कैन वाला जो गोल डिब्बा आता है उसमें भर के देते थे। लेकिन पहली बार परमेश्वर ने इनको कोलगेट कंपनी में इसमें बुद्धि दिया कि ये जो क्रीम वाला पेस्ट है ये ट्यूब में डाले ताकि लोगों को ब्रश में निकालने के लिए आसान हो। ये बुद्धि पहली बार उनके पास आई और उन्होंने ट्यूब में बनाना शुरू किया। बाकी के सारे कंपनियों ने कॉपी किया बाद में जाकर, और ट्यूब में बनाकर ये टूथपेस्ट देना शुरू किया। और परमेश्वर ने सिर्फ ये टूथपेस्ट के बिज़नेस को उनके इतना आशीष किया कि उनके बाकी बिज़नेस पे उनको ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सिर्फ ये एक टूथपेस्ट के द्वारा परमेश्वर ने उनको इतना आशीष दिया। हालेलुया। और उनकी पीढ़ी आज 300 साल से भी ज़्यादा पुरानी उनकी कंपनी है और कोलगेट अभी तक बंद नहीं हुआ है, क्योंकि उसका पार्टनर कौन है? यीशु मसीह है। और अगर यीशु मसीह उस कंपनी का पार्टनर है तो क्या वो कभी बंद हो सकता है? और वो पूरे दुनिया में ये फैलता गया। हालेलुया। सो आपको सिर्फ विश्वास योग्य रहना है छोटे में। एक व्यक्ति एक दिन पास्टर के पास आया और बोला कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं दशमांश देना चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, दे नहीं पाता हूँ। तो पास्टर ने पूछा आप कितना कमाते हो? तो उन्होंने कहा $40। तो कहा ठीक है, $40 का $4 आप दशमांश देना शुरू करो, उतना तो आप कर सकते हो। तो उन्होंने बोला ठीक है। परमेश्वर, उन्होंने कहा कि प्रभु आपको आशीष देगा, बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। तो ये व्यक्ति ने कहा पास्टर से कि ठीक है, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, मैं भरोसा करता हूँ। तो अब से मैं परमेश्वर से वाचा बांधता हूँ कि जो भी मैं कमाऊँगा उसका 10वां हिस्सा परमेश्वर के राज्य में डाल दूँगा बिना सोचे। तो उनका सैलरी $40 था, उसमें से $4 हर महीने निकाल कर परमेश्वर के राज्य में दे देते थे। और परमेश्वर ने सच में उनको आशीष दिया, बढ़ाते गया, उनका सैलरी बढ़ते गया और $500 उनका सैलरी हो गया। जब $500 हुआ तो उनको $50 देना था दशमांश। तब वो पास्टर के पास आए और पास्टर को बोला कि पास्टर क्या मैं ये वाचा जो बांधा था प्रभु से वो तोड़ सकता हूँ दशमांश देने का, क्योंकि 500 में से $50 बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो पास्टर ने उनको जवाब दिया कि ठीक है, तुम ये वाचा तोड़ दो, मैं भी परमेश्वर से ये वाचा तोड़ देता हूँ कि $500 से तुम्हारा $40 फिर से हो जाए, ताकि तुम $4 तो कम से कम परमेश्वर के राज्य में दे सको। हालेलुया। जिसको समझ में आया उनको वो हंसे, जिसको नहीं आया वो ठीक है, कोई बात नहीं। सो परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, इसका मकसद यही है। वो राजाओं का राजा है, वो सोने के सिंहासन पर बैठने वाला परमेश्वर है। सारी स्वर्ग और धरती उसकी महिमा से भरी है, उसका वचन कहता है। हग्गाई 1:8 में उसका वचन कहता है कि सोना मेरा है, चांदी मेरा है। परमेश्वर कहता है तुम मुझे क्या दोगे? हालेलुया। जो कुछ मेरे और आपके पास है वो सब कुछ परमेश्वर का है। जब हम कुछ भी उसमें से निकाल के प्रभु के राज्य में डालते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि प्रभु मेरा भरोसा इस पैसों पे नहीं है, इस चंचल धन पे मेरा मन नहीं है। मुझे पता है कि तू मेरा यहोवा यीरे है, तू मेरा चरवाहा है जो मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है, जो मेरे सारी चीज़ों को जो मुझे आवश्यकता है वो तू मुझे देता है। हालेलुया। जब आप अपना भरोसा परमेश्वर पर दिखाते हैं तो वो बिल्कुल विश्वास योग्य है। अगर परमेश्वर ने इन लोगों को आशीष दिया तो वो पक्षपाती नहीं है, वो पार्शियलिटी नहीं करता है। अगर परमेश्वर ने इनको आशीष दिया तो परमेश्वर विश्वास योग्य है मुझे और आपको आशीष देने में। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और उस वक्त प्रार्थना करें। थैंक यू फादर, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी प्रेज यू। धन्यवाद करते पिता, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद पिता अपने वचन से इन गुण बातों को सिखाने के लिए। परमेश्वर होने दे पिता कि आज से हमारा जो देना है वो बिल्कुल ही बदल जाए, हमारा रवैया देने के प्रति बदल जाए परमेश्वर। और आपने हमें बुलाया ही इसीलिए कि हम देने वाले लोग हो परमेश्वर पिता, हम आशीष के कारण हो खुदा। आपका वचन कहता है कि दुष्ट जो है वो कर्ज लेता है लेकिन धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। परमेश्वर हम तेरे धर्मी जन हैं और हम पर तूने अनुग्रह किया है ताकि हम दूसरों पर अनुग्रह करें।
परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपके लोगों को आशीष करते हैं। आपने हर एक से बातें किया पिता, होने दे इनके नौकरी में, इनके बिजनेस में, इनके कार्यों में, जो कुछ ये करते हैं आपकी बढ़ोतरी आए, आपका आशीष आए यीशु मसीह के नाम में, ताकि आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए डालते जाएं, काम आते जाएं परमेश्वर। और जैसे उदारता से ये देते जाएंगे, आप विश्वास योग्य हैं इन्हें और देने के लिए, ताकि ये और आगे देते जाएं। पिता हम धन्यवाद करते परमेश्वर, आपको सारी महिमा सारा आदर देते हैं पिता, यीशु के नाम में ये सारी प्रार्थना को हम मांगते हैं। और सबने कहा आमेन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। शलोम।